बी फॉर ब्रश टूल। वेरी इंटरेस्टिंग टूल है। इसके थ्रू आप अपना बड़ा अच्छा डिज़ाइन या ग्राउंड आप बना सकते हो। ब्रश की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पे पेंटर के पास जिस तरह ब्रश होता है और पकेट होती है पेंट की, उसमें डिप करने के बाद उसको पेंट करता है ऑन वॉल या ऑन पेपर या ऑन कैनवस। सेम उसी तरह आपको फोटोशॉप में अवेलेबल है पेंटिंग टूल, जिसमें ब्रश टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश है या पेंसिल है, ये आपके जिस तरह ट्रेडिशनल आपके ड्राइंग टूल्स होते हैं जिसमें कलर्स और ब्रशेस के स्ट्रोक्स लगाते हो और खूबसूरत अंदाज में उसको स्क्रीन के ऊपर आप डिज़ाइन या लेआउट्स बनाते हो, तो ब्रश टूल जब इस्तेमाल करेंगे तो साथ ही मैं एक टूल और ओपन कर दूंगा आपके लिए, अरेजर टूल। अरेज करने के लिए होता है, जिस तरह ब्रश पेंट करने के लिए होता है, ये अरेज करने के लिए होता है। और ब्रश टूल में इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, वो ब्रश हो या पेंसिल हो, आपका करंट फोरग्राउंड कलर जो होता है वो आपका ब्रश का कलर होता है। बकेट होती है ब्रश की जो कलर की, वो आपकी फोरग्राउंड कलर जो आपको दिखता है, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो इससे आप ब्रशेस जो पेंट करते हो कैनवस के ऊपर या आर्टबोर्ड के ऊपर, इसके जो स्ट्रोक्स लगते हैं वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, वो हार्ड भी हो सकते हैं। हार्ड एजेस के साथ भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं प्रैक्टिकली तो अभी आपको करता हूं। फिर हम जब ब्रश को यूज करेंगे तो ब्रश के मॉड्स होंगे। इसमें आप जो पेंट कर रहे हो, इसमें आप ब्लेंडिंग कर सकते हो, वो बताता हूँ, ओपेसिटी कर सकते हो, फ्लो कंट्रोल कर सकते हो ब्रश की। तो ब्रश को फ्लो करना, ओपेसिटी करनी है, मॉड सेट करने हैं, वो देखते हैं। और फाइनली जब हम लास्ट एक्शन करेंगे आज डिजिटल पेंटिंग का, तो कोई इस तरह का आपको पैनल, इस तरह का कोई डिज़ाइन आपने रेडी करना हो जो आपकी ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट हो रहा हो। इसमें सिमेट्रिकल ऑप्शन होती है, ब्रश का बटरफ्लाई आइकन सिमेट्री के लिए होता है। ये मैं आपको एंड पे ओवर ये करवा रहा हूँ। फिर जब ये कर चुके होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रश बड़े लिमिटेड से होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे शेप्स को इंपोर्ट करते हैं ना, इस सब ब्रशेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन ABR होती है, एडोबी ब्रशेस। ए एडोबी, बी ब्रशेस। ये आपको 3 डिफरेंट वेबसाइट्स जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, यहाँ पे बड़े खूबसूरत के आपके पास ब्रशेस अवेलेबल हैं। डाउनलोड करो, उसको इंपोर्ट करो, कनेक्ट करो और यूज करो अपने कैनवस के ऊपर। ये हम देखेंगे। फिर अगर आपको कहा जाए कि ब्रश आपने खुद बनाना है, खुद से भी क्रिएट कर सकते हो ब्रश। उसमें मेन्यू आपका एडिट में डिफाइन ब्रश प्रीसेट होता है, उसके थ्रू हम बना भी सकते हैं। तो आज सारा हम जो वर्क करेंगे, लैब करेंगे, ऑल अबाउट ब्रशेस। और ब्रश को एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, ब्रश का साइज जो होता है उसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ब्रश के साइज को ज़्यादा या कम कर सकते हो। ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक अगर आप कर दो माउस का, ब्रश का साइज बड़ा कर सकते हो। इसके अलावा ब्रश की हार्डनेस होती है, वो भी आप बड़ी छोटी माउस के साथ कर सकते हो। ये मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। एक रोल ऑल्ट का माउस के साथ, फिर एक रोल शिफ्ट की का जिसमें आप स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगाने हो, तो वो भी 2 पॉइंट्स के दरम्यान में आप लगा सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग जब तक आपको मैं करके नहीं दिखाऊंगा ये आपको क्लियर नहीं होगा। उसके बाद ब्रश की जो आप डिफरेंट शेप सेट करते हो, ब्रश के वाले ब्रशेस के जो आप हार्डनेस सेट करते हो, ब्रश का साइज सेट करते हो। और अगर आप कैलीग्राफी में इंटरेस्टेड हो, अगर आप कैलीग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो कैलीग्राफी भी आप कर सकते हो। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है। तो आज हम जो टूल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये टूल है। टॉप से स्टार्ट करते हैं। पेंटर के लिए जिस तरह ब्रश इंपॉर्टेंट होता है, साथ में कलर भी इंपॉर्टेंट होता है, और खास तौर पे उसके पास ब्रशेस डिफरेंट डिफरेंट कैलीग्राफी के लिए डिफरेंट उसकी कटिंग करके ब्रश को वो अपने पॉकेट में रखता है। तो जिस वक्त जिस ब्रश की जरूरत पड़ती है वो अपने पॉकेट से निकालता है, डिप करता है और अपने कैनवस के ऊपर पेंटिंग शुरू कर देता है। तो यही काम अगर आपने एडोबी फोटोशॉप में करना हो तो ये डिजिटल पेंटिंग के लिए बेहतरीन टूल अवेलेबल है। टूल का नाम है ब्रश टूल। तो इसके लिए स्टार्ट लेते हैं आज। ये मैंने कुछ स्लाइड्स आपको दिखाई हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको पेंटिंग रिक्वायर्ड है, कैलीग्राफी करनी है, आप अगर इस काम में इंटरेस्टेड हो और आपको एज ए पेंटर आपको कोई एक्सपीरियंस है, कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो,
आप कैलीग्राफी के ब्रशेस को खुद से बना सकते हो, आप ब्रश का साइज सेट कर सकते हो, ब्रश की राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हो, ब्रश का एंगल कंट्रोल कर सकते हो, जैसे 45 डिग्री के ऊपर आप खूबसूरत सा डिज़ाइन या लेआउट अपना रेडी करोगे। लाजवाब है, आप लेआउट्स बना सकते हो, लेआउट्स के ऊपर अपने कंटेंट रखो, इमेजेस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है खूबसूरत सा, और आप एक अपना पोस्टर या पोस्ट या यूट्यूब का थंबनेल या जो भी आपका कंटेंट है अकॉर्डिंग टू अपनी नीड वो बना सकते हो। सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, जिस तरह ऑलवेज आप करते हो, न्यू फाइल लेते हो। न्यू फाइल जब लेते हो तो आपने चूंकि पेंटिंग करनी है, डिजिटल पेंटिंग करनी है, तो डिजिटल पेंटिंग के लिए आप प्रिंट पे फिलहाल जाने की जरूरत नहीं। पेंटिंग अगर आपने बनानी है तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जा सकते हो, जिसमें आपको बता रहा है कि कितने पिक्सल वाइड और टॉल आपका पेज होगा। ये कैनवस का साइज है। पोस्टर पोस्टर आपने बनाने के, पोस्टर का साइज है 18 बाई 24। कोई पोस्टर आप बनाना चाह रहे हो, पोस्ट कार्ड बनाना चाह रहे हो, ये 4 बाई 6 का ये आपके पास साइज है। और अगर इस दोनों में गौर करो, एक तरफ 300 है, एक तरफ आपके पास ये यूनिट, सॉरी यूनिट, एक तरफ इंचेस है, एक तरफ पिक्सल है, एक तरफ इंचेस है, एक तरफ पिक्सल्स है। पिक्सल हमेशा याद रखना, ये आपकी स्क्रीन के लिए होता है, आप डिजिटल मीडिया के लिए होता है, आप पोस्ट कोई बना के लगाना चाह रहे हो तो ये इसकी विड्थ और हाइट और ये पिक्सल में होती है। गो कि आप कर सकते हो चेंज यहाँ से, यहाँ पे आप जाओ, इसकी 2000 बाई 2000 में आपने इंचेस में मेजरमेंट देखनी हो, ये इंचेस में आ गया 6.67 बाई 6.67। तो इसको आप चेंज करना नो प्रॉब्लम, आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो इसकी यूनिट लेकिन मैं सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा हूँ कि पिक्सल जो होते हैं वो आमतौर पर डिजिटल के लिए होता है, और इंचेस या सेंटीमीटर आमतौर पर हम लेते हैं पेपर के ऊपर हार्ड कॉपी निकालनी हो। पोस्टर आपने आदमी तो पोस्टर प्रिंट ही करना होगा ना, पोस्ट कार्ड आपने प्रिंट ही करना होगा, किसी को बना के सेंड ही करना होगा ना, तो प्रिंट के लिए हमेशा ये आमतौर पे यूनिट हम इंचेस या सेंटीमीटर लेते हैं। डिजिटल मीडिया के लिए हम आमतौर पे पिक्सल लेते हैं, और यही वेब में भी नज़र आ रहा है। वेब में भी अगर आप देखो, इसका जो यूनिट है वो पिक्सल है, ये एक्चुअली पिक्सल्स है, ठीक है, ये पिक्सल यूनिट है, PX लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ एक और, प्रिंट में रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है 300। PPI मतलब पिक्सल पर इंच, DPI प्रिंटर के रेलेवेंट बोलते हैं, स्क्रीन से रेलेवेंट हम PPI बोलते हैं, पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच, और DPI मतलब डॉट पर इंच। और आपको पता है कोई भी स्क्रीन हो, कोई आपका कंटेंट हो जो जो आपने प्रिंटर करना हो, वो डॉट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। आपका फेस ही अगर हम देखें, अगर आप क्लिक करते हो और उसको जूम करते हो तो वहाँ पे पिक्सल्स आपको विजिबल हो जाएंगे। तो ये चूंकि JPG फाइल होती है और पिक्सल बेस्ड फाइल होती है, जैसे आप जूम करते हो तो आपको पिक्चर के अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। हर स्पॉट का कलर, किसी का लाइट है, किसी का डार्क है, लाइट की रिफ्लेक्शन अगर हो रही है तो इधर डार्क, इधर लाइट पिक्सल होंगे, इधर चूंकि लाइट नहीं पड़ रही इधर थोड़े से डार्क होंगे। स्किन कलर है ना, स्किन में इधर आपको ब्राउनिश शेड में थोड़े पिक्सल ब्राइट नजर आ रहे हैं, चूंकि लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर लाइट इधर भी लगा दूंगा तो ये भी आपके ब्राइट हो जाएंगे। ये फोटो जिस तरह होती है, अगर आप किसी जगह पे कैमरा के थ्रू फोटो खींच रहे हो, इवेंट होने जा रहा है, एक तरफ बड़ी लाइट ज़्यादा लगी हुई है तो वहाँ पे आपके पिक्सल ब्राइट नजर आएंगे, जहाँ पे लाइट कम होंगे वहाँ पे थोड़े डार्क नजर आएंगे। तो इसका मतलब है ये आपका जो फोटोग्राफ होता है, जो इमेज होता है, वो आप तक पिक्सल बेस्ड होता है। तो आप जब कैमरा के साथ अपने कोई इवेंट हुआ, उसमें आपने क्लिक किया, मॉडल का फेस आपने कैप्चर कर लिया, करने के बाद आप पिक्सल बेस्ड पे वर्क करते हो, एडिटिंग करते हो। कहीं पे ब्राइटनेस कम होती है, कहीं पे कंट्रास्ट करना ज़्यादा होता है, कहीं पे कलर्स को आपने डिफरेंट वेरिएशन की एडजस्टमेंट करनी होती है। तो ये इमेज एडिटिंग के लिए बेहतरीन टूल है, टूल का नाम है फोटोशॉप। और अब यहाँ पे अभी मैं आपको, आज हमारा मकसद क्या है, आज का लैब का टोटल फोकस जो होगा वो मैं इसके ऊपर करूंगा कि आपको ब्रशेस जो अवेलेबल हैं उनको अप्लाई करना सीख लो। दूसरा, अगर नहीं अवेलेबल, डाउनलोड करना सीख लो। और अगर उन दोनों से काम नहीं चलता, अपने क्रिएट करना सीख लो। 3 चीजें हैं, अवेलेबल जो है ब्रशेस उसको यूज कर लो। नंबर 2, अगर नहीं है, डाउनलोड करके इंपोर्ट करके कनेक्ट कर लो। तीसरा, अगर नहीं आपके पास दोनों सूरतों में अवेलेबल, आप अपना कंटेंट ब्रश का स्टाइल खुद से बनाना चाहो तो कस्टम ब्रश कैसे बनता है, 3 चीजें करेंगे अभी। तो फोटोशॉप में चलते हैं अभी, कोई मसला नहीं, कोई भी ले लो प्रीसेट। चलें ये टैबलॉइड ले लेते हैं जो 11 बाई 17 इंच स्मॉल पोस्टर का साइज, ये नहीं जी, ये हमने 11 बाई 17। और रूलर, आप अगर आपको यहाँ पे रूलर को देखो, ये वैल्यू 11 बाई 17 नजर नहीं आ रही, ये एक्चुअली पिक्सल वैल्यू है। रूलर आप ऑन करने के लिए Ctrl R प्रेस कर सकते हो, Ctrl R कर दो,
या रूलर को ऑन करने के लिए व्यू में जाके ये रूलर यहाँ से ऑन कर दो। रूलर ऑन इसलिए करते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि विड्थ और हाइट कितनी है इस पोस्टर की। वैसे तो आपको बता दिया 11/17 है, और इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहो 11/17 है तो इसकी प्रॉपर्टीज में भी देख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज है, ये कैनवस का, ये इस वक्त पिक्सल में दिखा रहा है इसकी विड्थ, अब पिक्सल में दिखा रहा है इसकी हाइट। नो प्रॉब्लम, आप इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंचेस में भी देख सकते हो। ये इंचेस में आपको विड्थ और हाइट बता रहा है। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रूलर की वैल्यू से तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस वक्त पिक्सल में यूनिट दिखा रहा है, इसको इंचेस में कर देते हैं। तो इंचेस में आपको एग्जैक्टली जो यहाँ पे दिख रहा है ये 0, 2, 4, 8, 16 और सॉरी 10 और ये आपका ऑलमोस्ट जो साइज है विड्थ है 11, ये 11 दिख रही है, ये 11 ही है यहाँ पे। और अगर हाइट की बात करो इधर वर्टिकल रूलर देख लो, ये 0, 2, ये चलते जाओगे ये आपके 17 आ गया। 17 इज ए हाइट और विड्थ इसकी आपकी इस वक्त जो है वो 11 है। अगर आपको कभी कैनवस का साइज बड़ा छोटा करना हो प्रॉपर्टी से करो। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार पोस्टर थोड़ा सा अगर मैं 12 इंच करना चाहूँ विड्थ तक, हो सकती है? यस हो सकती है। दो तरीके हैं करने के, एक तो यहां से कर लो, कैनवस 12 करना है, ये लो 12 कर लो, ये 12 हो गया, देख रहे हो विड्थ आपकी 12 पे चलेगी। 14 करनी, ये लो। मतलब यह है कि आप अगर डिज़ाइन जो आपको रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती हैं तो पोस्टर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं स्मॉल पोस्टर की विड्थ हमेशा 11 ही होती है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। 14 कर देता हूँ, वो बैकग्राउंड में देखो कैनवस का साइज बड़ा छोटा हो सकता है। यहां से दोबारा से देख लो आप, इस वक्त ये आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। अगर आप प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स देखो, ये डॉक्यूमेंट का कैनवस की सेटिंग बता रहा है। ये रूलर्स, ये गाइड्स और ये क्विक एक्शन, ये प्रॉपर्टीज किसकी बता रहा है? अभी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बनाया, तो ये प्रॉपर्टीज किसकी दिखा रहा है? ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। जब मैं कुछ बनाऊंगा ना इसके ऊपर फिर उसकी प्रॉपर्टीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। इस वक्त मेरा कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है, देर इज नथिंग। तो लाए मत है, अब आप अगर इस प्रॉपर्टीज का व्यू करोगे तो प्रॉपर्टीज को आप यहां से कैनवस वाइज पहले से देख लो। ये है विड्थ, ये है हाइट। और अगर आप इसकी ओरिएंटेशन बदलना चाहो, ओरिएंटेशन का मतलब है कि बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन चेंज करना चाहो, इसकी हाइट ज्यादा है, नहीं हाइट इसकी 17 है, आप कहते हो नो मुझे विड्थ इसकी 17 चाहिए, गलती हो गई मुझसे, नो प्रॉब्लम, आप यहां से प्रॉपर्टी बता दो, चेंज कर दो। अब हाइट आपकी जो है वो 14 हो जाएगी और जो विड्थ है वो आपकी 17 हो जाएगी। ये देखो वो कह रहा है प्रोसीड कर दो, कैनवस का साइज आपका उसके मुताबिक हो जाएगा। ये लो, अब अगर आप गौर करो कैनवस की विड्थ आपकी जो है वो 17 हो गई, यहां पे भी बता रहा है, एविडेंस यहां से भी मिल रही है। अब 14 इज द हाइट। तो इसका मतलब है अगर आपको कैनवस का साइज पसंद नहीं आता, स्टार्ट आपने दे दिया, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, कैनवस का साइज आप कहते हो सर गलती हो गई मुझसे, मैंने इसका कैनवस का साइज थोड़ा बड़ा या छोटा करना था, तो आप ये नहीं करना कि दोबारा से जाओ फाइल में न्यू में नया डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दो, नई उसकी सेटिंग दोबारा से यहाँ पे जाके दे दो कि जो आपको चाहिए थी 12/15, 16/18 जो भी देनी है वेट साइड यहाँ से भी दे सकते हो। और अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए कैनवस करंट का, डॉक्यूमेंट करंट का, कैनवस का साइज चेंज करना हो तो प्रॉपर्टीज में जाके तसल्ली से कर लेना। आज वैसे टूल हमारा ब्रश टूल है, ये इसको मैं यूज करना सिखाता हूँ, अच्छे से लेआउट्स बनाना सिखाता हूँ। ग्राउंड के ऊपर जितना अच्छा लेआउट बनाना चाहो, वैसे बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं फोटोशॉप में, लेकिन इससे भी ये काम कर सकते हो। ब्रश के साथ बड़े स्टाइलिश किस्म के आप स्ट्रोक्स लगा के अपनी ग्राउंड रेडी कर सकते हो, उसको सजा सकते हो, बना सकते हो, खूबसूरती इसमें ला सकते हो। उसके ऊपर कंटेंट में अपने मॉडल को प्लेस कर दो, कोई टेक्स्ट लगाना है, कोई टाइटल लगाना है, वो लगा के उसको आप सेंड कर दो, एक्सपोर्ट कर दो जेपीजी वगैरह वगैरह। अब अगली बात, डॉक्यूमेंट की सेटिंग अगर आपको स्टार्ट में न्यू करते वक्त अगर आप देना भूल गए हो या आपसे नहीं दी गई या आपको चेंज करना रिक्वायर्ड है किसी टाइम पे, आज कर लो, सेव करके कल कर लो, परसों कर लो, किसी वक्त भी कैनवस का साइज सेट हो सकता है। बस आपने ये काम करना है, मूव टूल को लेना है, साइड पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इस कैनवस से रेलेवेंट। और ये है फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्यूमेंट की कैनवस है। तो कैनवस में जब आप क्लिक करते हो यहां से विड्थ और हाइट आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, यहां से ओरिएंटेशन सेट होती है। मतलब आपने अगर हाइट में ज्यादा रिक्वायर्ड है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करो, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, इसको बोलते हैं
पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट है। और अगर आपका कंटेंट कोई टाइम टेबल है, कोई चार्ट्स हैं, आपने इस तरह बनाने हैं, कोई पोस्टर लगाना है, कोई फंक्शन आ गया इवेंट का पोस्टर लगाना है, तो आप इसको लैंडस्केप, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है, किसी वक्त भी स्विच कर सकते हो फ्रॉम लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। ये आप, ये डिपेंड करता है कि आपको कंटेंट कैसा बना के दिखाना है। तो इसका मतलब है कैनवस की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने कैनवस की विड्थ और हाइट कितनी देनी है, यहां से कम ज्यादा कर लो। दूसरी ओरिएंटेशन क्या देनी है, दिस इज नोन एज पोर्ट्रेट, जिसमें 14 विड्थ होती है जो कि कम होती है। और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहो, स्वैप करना चाहो आपस में, तो ये आपका लैंडस्केप कहलाता है। यहां से भी करोगे ये वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएंगी। एक तो ये चीज आपने कर लेनी है। दूसरी, अगर आपने स्क्रीन के लिए बना रहे हो तो मॉड ऑलवेज गो 8 GB। डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा रेड ग्रीन ब्लू ही होता है। लेकिन अगर आपका प्रिंट मीडिया है, प्रिंट रिक्वायर्ड है, प्रेस में भेजना है, कोई पोस्टर है, कोई कार्ड है, कोई इनविटेशन आपने बनाया, तो आप इनवाइट करना चाह रहे हो पोस्टर बना के, सबको व्हाट्सअप करना चाह रहे हो, तो ये प्रिंट अगर करना हो, स्क्रीन के लिए 8 GB होता है। लेकिन अगर आपने उसका प्रिंट भी निकालना है तो फिर CMYK के रख लो। प्रिंट मतलब आपने उसको डिलीवर करना है फिजिकली अपने स्टाफ को, तो लाजमी प्रिंट निकाल लोगे। लेकिन आजकल का दौर है मीडिया डिजिटल का, तो डिजिटल मीडिया में कोई जरूरत नहीं होती CMYK, फिर 8 GB ले लो। तो उस सूरत में वो आप पोस्टर बनाओगे इनविटेशन का और व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करोगे और सबको वो ग्रुप ग्रुप बना होगा, पूरी पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज वहां पे ऐड होंगे। रिलेटिव्स बुलाने हैं, कोई दोस्तों का एक ग्रुप बना हुआ है, सबको वो 3 ग्रुप्स बने हैं, तीनों को सेंड कर दो। विद इन नो टाइम उनके पास वो इनविटेशन मिल जाएगा जो आपने डिजाइन किया। डिजाइन के लिए अब आपकी मर्जी है, इलिस्ट्रेटर यूज कर लो, फोटोशॉप यूज कर लो। चूंकि हमारा इस वक्त जो टूल है सॉफ्टवेयर वो फोटोशॉप है, तो हम फोटोशॉप की बात कर रहे हैं। तो फोटोशॉप में आप अगर चाहो तो कैनवस का विड्थ हाइट, ओरिएंटेशन, इसका प्राइमरी कलर मोड, फिर अगर इसका बेस कलर चेंज करना है, बेस कलर का मतलब ये वाइट, ये यहां से चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक बिल्कुल सॉफ्ट सा टच देना है, गोल्डन, ये लो, ये इसका फेल कलर, इसको आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। लाइट कोई और टोन देनी है, ये लो, तो आप जो भी कलर कहोगे वो उसका कलर सेट होता है। बाय डिफॉल्ट ये वाइट होता है, अगर आप वाइट ही रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और इसको आपने, ये आपको मैंने इसकी कैनवस की प्रॉपर्टीज पढ़ा दी। अब दूसरी बात है रूलर। रूलर जो कि व्यू में आपने ऑन किया था, ये Ctrl+R प्रेस करने से किया था, रूलर एंड ग्रिड्स यहां से भी ऑन ऑफ हो जाती है। ये रूलर ऑन ऑफ हो गया। और ग्रिड्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि डिजाइन में परफेक्शन आ जाए, खूबसूरत बन जाए। ग्रिड्स के सूट मैं अभी आपको चलो ग्रिड का भी इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। और ग्रिड्स यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड हो। इसी तरह जिस तरह ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर पे हम ग्रिड्स क्यों लगी होती हैं, ताकि पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने में, कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने में, एक अच्छी चीज़ बनाने में, सिमेट्री बनाने में आपको हेल्प करता है। ग्रिड्स अगर ऑन करनी हो किसी वक्त भी तो डॉक्यूमेंट की इस प्रॉपर्टी से ऑन कर लो, या व्यू में जाके यहाँ भी शो करवा के यहाँ से ग्रिड ऑन कर लो, एक ही बात है, ग्रिड ऑन हो जाएगी। और यहां से ऑन ऑफ ऐसे करते हो। तो आपने इसमें रूलर को तो मस्ट ऑन रखना है, ग्रिड्स ऑन रखनी है नहीं रखनी वो डिसाइड कर लेना। जब जरूरत होगी ऑन कर लेना, जब जरूरत नहीं होगी ऑफ कर लेना। तो अगर ऑन ऑफ करना है तो अभी मैं आपको करके इसके ऊपर एक्शन भी करके दिखाता हूं। और उसके बाद ये आपका इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए अब मैं आपको, ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप अपनी सरफेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आप वहां पे कोई कलर दिखाना ही नहीं चाह रहे तो आप उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, जिसको बाद में कलर दिया जा सकता है। अब आपको इसकी मिसाल अगर समझानी हो तो मैं आपको कहता हूं कि जब आप नया डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, जो भी साइज आपने बताया, पोस्टर का साइज बता दिया, यहां पे बैकग्राउंड कंटेंट में ट्रांसपेरेंट भी होता है। एक तो वाइट होता है ना, ब्लैक करना हो बैकग्राउंड, कोई कलर देना हो रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ ट्रांसपेरेंट करना हो। अब आपका पोस्टर बनेगा, क्रिएट होगा, जिसके ऊपर कोई कलर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंट। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं रखा था, ये डॉक्यूमेंट जब बनाया मैंने इसको ट्रांसपेरेंट रख दिया। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट वाइट ऑफर करता है, लेकिन आपने उसको मना कर दिया कि मुझे अभी कलर यहाँ पे कोई भी नहीं रखना। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो इस लेयर के ऊपर, इस ये आपकी जो कंटेंट है इसके ऊपर कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो अगर आप इसके ऊपर कलर करना चाहो तो वो मैं बताता हूं, लेकिन पहले इस ऑप्शन को सिखा दूं, ये जो मैंने ऑन की हुई थी। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो, साइड पे क्लिक करते हो, ये देखो ये ऑप्शंस आ गई। इधर क्लिक करते हो, ये कुछ और दिखा रहा है। ये देखो लेयर पे क्लिक करते हो तो लेयर की प्रॉपर्टीज हैं, आपको वो चीज नजर नहीं आ रही जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था सर कैनवस, वो वहां पे कैनवस नजर आ रहा था विड्थ हाइट देने के लिए, फिर उसमें आपको फिल करने के लिए आपको ऑप्शन अवेलेबल थी, वो अब नजर क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नजर नहीं आ रही कि आपने इस टूल को क्लिक करना है, मूव टूल नाम है इसका।
आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपने एप्लीकेशन में किसी जगह क्लिक नहीं करना, साइड पे ये वैकेंट एरिया में क्लिक कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली कैनवस की सेटिंग्स अवेलेबल दोबारा से हो जाएंगी। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आ रही है, ये इसमें अगर आप गौर करो स्टूडेंट, आपको ग्रे एंड व्हाइट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ग्रे की और व्हाइट की बजाय और रेड और पर्पल करते हैं, अगर हो सकता है क्या? इसकी प्रॉपर्टी यहां से सेट होती है, ये ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, शो ट्रांसपेरेंस एंड उसके गैरमेट सेटिंग। ये आप चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट, या एडिट में जाके इसकी प्रेफरेंसेस हैं बिल्कुल बॉटम पे, इतनी दूर जो जाके आपने करना है, ये प्रेफरेंसेस, ये देखो प्रेफरेंसेस में ये आपके उसी ऑप्शन के लिए जा रहा है जो आप यहाँ पे इतनी दूर जो आए हो, आप ये सेटिंग देखने के लिए, करने के लिए, क्यों नहीं आप यहीं से कर लेते? ये वही काम करेगा, सेम बॉक्स उस पर क्लिक करने से भी आना है, इस पर क्लिक करने से ये बॉक्स आया है, ये सेटिंग का बॉक्स है। और इसमें बाज़ स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपकी ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है स्मॉल है, हम लार्ज कर सकते हैं क्या? वही है, स्मॉल कर सकते हैं क्या, मीडियम कर सकते हैं क्या, इसको लार्ज कर सकते हैं। और अगर आप कहो सर इसमें दो कलर्स नजर आ रहे हैं, एक वाइट एक ग्रे, वो ये हैं कलर्स। अगर आप कह रहे हो वाइट की बजाय कोई और कलर लेना है, ये लो। ये हम आमतौर पे करते भी नहीं ना, ना स्टूडेंट को बताने की जरूरत होती है, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी को एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप इसमें कलर्स ही रखते हो, तो हम इसको, अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए लाया हूँ कि ये सेटिंग्स होती हैं जो ट्रांसपेरेंट आपका लेयर होती है उसके ऊपर। ट्रांसपेरेंट का मतलब नथिंग, नो कलर। लेकिन अगर आप इसके अंदर कलर रखना चाह रहे हो तो कलर आप दे सकते थे। कल कैसे? जब आपने नई डॉक्यूमेंट बनाई थी उस वक्त आप व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर उस वक्त दे सकते थे। आपको ट्रांसपेरेंसी अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो कलर दे दो। लेकिन अगर आप कहते हो सर बाद में कैसे देते हैं, बाद में देने का तरीका ये होता है कि आप इस लेयर को क्लिक करो और एडिट में जाके फिल कर दो। मिसाल के तौर पे आपने ग्राउंड का कलर आप फिल कर दो, फिल में जाके अब आप यहाँ पे आपके पास काफी सारी ऑप्शन है। फोरग्राउंड कलर फिल कर दे, फोरग्राउंड का मतलब ये फोरग्राउंड है, रेड है। बैकग्राउंड का कलर मतलब ये वाइट है। अगर आप बैकग्राउंड करोगे तो वाइट फिल हो जाएगा जो करंट लोडेड है ये। वैसे तो फोरग्राउंड ब्लैक होता है और वाइट बैकग्राउंड होता है, तो वाइट ही को जाएगा करने अटेम्प्ट। और अब आपका ये ऐसा कैनवस है जो ट्रांसपेरेंट अब नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट अब नहीं है, इसमें कोई कलर है और कलर वो वाइट है। और अगर आप डिसाइड करते हो कि सर नहीं मुझे फोरग्राउंड कलर डालना है, तो इसकी दो तीन ऑप्शंस हो सकती हैं। एक ये कि आप ऑल्ट बैक स्पेस कर दो, फोरग्राउंड कलर आपका वो फोरग्राउंड है वो यहाँ पे आ गया कैनवस के ऊपर। आप कहते तो सर फोरग्राउंड में ग्रीन टोन लेना चाह रहा हूँ पोस्टर की, ये लो ग्रीन ले लो, ऑल्ट बैक स्पेस कर दो। आप कह दो कि बैकग्राउंड भी क्या कलर चेंज हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा फोरग्राउंड कलर ब्रश से डायरेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसी तरह समझ लो कि एक बकेट पड़ी हुई है, ग्रीन उसके अंदर कलर फिल हुआ हुआ है, ब्रश पकड़ा, डिप किया, तो ये जो डिप कर रहे हो वो फोरग्राउंड कलर जो इस वक्त है वो आपका कलर पेंट होगा ब्रश के थ्रू। जो भी पेंट होगा फोरग्राउंड कलर पेंट होगा। इसका मतलब फोरग्राउंड कलर आप किसी वक्त भी क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर आपको पेंटिंग में रेड कलर रिक्वायर्ड है तो आप फोरग्राउंड रेड कर दो, और अब आप ब्रश को पकड़ो और ये देखो, ये देखो, इसको साइड पे करते हैं, पेंट करना है, ये लो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, और बड़ा साइज करना है, ये लो मैं सारा आपको बताता हूँ अभी। और ये ब्रश बड़ा सॉफ्ट सा टच है, ये सॉफ्ट सा टच है। वजह क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है ये हार्ड, ये हार्ड ब्रश लोड हो गया, ठीक है। जो ब्रश लोड करना है, करने के बाद यहाँ आ जाओ और इसका कलर आप नया जो भी देना है, रेड के अंदर आप ब्लू को पेंट करना चाह रहे थे, ये लो। और ये हार्ड ब्रश लगेगा, साइज बड़ा करना है छोटा करना है, ये सारी आपको चीजें बताता हूँ। इसका मतलब आज ये अरेजर मैंने कर दिया, अरेज हो गया, ये अरेजर है, ये अरेज करने के लिए होता है, ये ब्रश है। कलर जो आपने यहां बताया, यहां आओ, साइज छोटा कर लो बड़ा कर लो आपकी मर्जी। और ये ब्रश जो लगेगा वो आपका, यहां पे आपने पहले बताना है कि हार्ड चाहिए तो ये ले लो, सॉफ्ट चाहिए तो बराबर में पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे लोड है वही आपका इन एक्शन होगा जब आप इस ब्रश पे क्लिक करोगे। तो ब्रश पे क्लिक कर दो और यहां से इसको हार्डनेस यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये हार्ड ब्रश है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड टच उसने स्क्रीन के ऊपर लगाया। मैं अभी आपको एक और चीज बताता हूं, अंडू करता हूं, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, कंट्रोल जेड कर रहा हूं,
और आप अपनी लेयर के ऊपर इस वक्त देख रहे हो, मैं आपको बता ये रहा था कि जो बैकग्राउंड होती है उसका कलर किसी वक्त भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, फोरग्राउंड इज ब्लैक एंड बैकग्राउंड इज वाइट। इसी तरह जैसे क्लासरूम में एंटर होते हैं, व्हाइट बोर्ड लगा होता है और आप मार्कर से, ब्लैक मार्कर से उसके ऊपर जो पेंटिंग करनी, कोई स्केच बनाना है, आप बना सकते हो। और याद रखना, फोरग्राउंड कलर जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो ब्रश का कलर भी वही होगा। ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या? साइज क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 2। हार्डनेस या सॉफ्टनेस लेवल क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आपको कैलीग्राफी करनी है तो ब्रश की राउंडनेस को आप राउंडनेस को कम कर सकते हो, राउंडनेस को कम कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो। एंगल आमतौर पे जो कैलीग्राफी करते हैं लोग, वो 30-45 डिग्री पे इसको रखते हैं, ब्रश को उस एंगल पे रख के अपनी कैलीग्राफी वगैरह करते हैं। आज मैं अभी आपको थोड़ी देर में कैलीग्राफी भी सिखाता हूँ। तो बताने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैनवस। कैनवस के ग्राउंड बता दो, कैनवस की विड्थ हाइट बता दो, जो बताना है आप बता दो। और कैनवस की प्रॉपर्टीज अगर आपको ना दिख रही हो तो मूव टूल पे क्लिक करना है। ये देखो प्रॉपर्टीज कैनवस की नहीं है, ये कुछ और ही दिख रहा है। कैनवस की प्रॉपर्टीज सिर्फ उस सूरत में स्क्रीन पे नजर आती हैं जब आप मूव टूल पे क्लिक करके साइड पे क्लिक करते हो, फिर आती हैं कैनवस की प्रॉपर्टीज। और यहां से आपको मैंने क्या बताया? कैनवस की विड्थ हाइट सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना। अगर आपको डिजिटल रिक्वायर्ड है स्क्रीन के लिए, आरजीबी ले लेना। प्रिंटिंग रिक्वायर्ड था तो सीएमवाई के ले लेना। ये है आपकी सेटिंग, ये आपको करनी पड़ती है। और ये देखो, जैसे मैंने सीएमवाई के लिया, आप कलर के अंदर थोड़ा शेड में चेंज आया है। पहले बड़ा ब्राइट ब्राइट था, वो आरजीबी में दिखना था, स्क्रीन पे दिखना था। इसमें जो पेंटिंग अपना प्रिंटिंग होगी ये कलर में आएगा। थोड़ी देर पहले ये देखो, ये आपका मॉड क्या है? आरजीबी। जैसे ही पता क्या होता है बाल का, आप आरजीबी के साथ पेंटिंग करके भेज दी, डिजिटल पेंटिंग प्रेस में गई, प्रेस में कलर थोड़ा सा आपका डल डल सा नजर आ रहा है। वो क्यों? आपने आरजीबी मोड में फाइल सेंड की, वो स्क्रीन के लिए तो कलर यही नजर आना था जो दिख रहा है। आओ सर, स्क्रीन पे तो बड़ा परफेक्ट नजर आ रहा था। तो वो आगे आपको कहेगा सर आपने कलर मोड आरजीबी रखा था। अब वो प्रिंट में तो ये आरजीबी कलर मोड अगर रखा होगा तो जो प्रिंट निकलेगा उसमें थोड़ा सा कलर डल हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूं कि कलर एक्चुअल सीएमवाई के में प्रिंटिंग में कैसा आना था। ये देखो, स्क्रीन वही, मैंने ग्राउंड अभी ग्रीन ही है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस के ऊपर जरा गौर करना। ये जैसे ही मैं सीएमवाई के करता हूं ये वो कलर बनने लगा है जो प्रिंटिंग में आएगा। देखना भी फर्क पड़ेगा। वो क्या कह रहा है? यू आर अबाउट टू कन्वर्ट CMYK यूजिंग द ये स्क्रीन प्रोफाइल, दिस वाज नॉट वुड यू इंटेंड टू डिफरेंट प्रोफाइल, यस कर दो कन्वर्ट। ये तो थोड़ा सा देखा कलर शेड, ये प्रिंटिंग में एक्चुअली ये आना है। तो उससे गिला शिकवा ना करना कि सर वो आप मेरी स्क्रीन पे तो बड़ा परफेक्ट ब्राइट ब्राइट नजर आ रहा था, स्क्रीन पे क्यों हो गया, अब प्रिंटिंग में क्यों ऐसा आया? तो आप खुद समझदार हो। अगर तो आपने इन कलर्स को मैनेज किया होगा सीएमवाई के मॉड में तो आपको स्क्रीन पे और प्रिंट में रिजल्ट सेम नजर आएगा। लेकिन इधर आपने आरजीबी किया, प्रेस में आपने भेज दिया। आरजीबी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट कुछ और होते हैं, प्रिंट में लाजिम होता है वो आपके रिजल्ट सीएमवाई के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक डिफरेंस नजर आता है। तो ये आपने कंटेंट का जो कलर मोड है, आप बताओ, डिसाइड करो। प्रिंट करना है तो सीएमवाई के ले लो, प्रिंट नहीं करना है तो आरजीबी ले लो। और जो भी मॉड लोगे वो देखो ऊपर फाइल के नाम के साथ भी दिख रहा है सीएमवाई के, यहाँ पे भी दिख रहा है। और जैसे ही आप चेंज करोगे, अगेन प्रोसीड भी किया, अब प्रोसीड करने के आरजीबी के मुताबिक वो देखो ऊपर आपको फाइल के टाइटल के साथ वो आरजीबी, यहाँ आरजीबी, ये आपको दिखाई देगा। तो ये जरा एहतियात से आपने काम लेना है कि जब ग्राउंड ही सही नहीं है आपकी तो फिर ऊपर जो भी कंटेंट बनाओ वो आपको फिर परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते। और अब मैं आपको यहाँ पे अगली चीज़ जो बताना चाह रहा था, ये कैनवस की प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको सारी पढ़ा दी। रूलर ऑन ऑफ करना, ग्रिड्स को ऑन ऑफ करना, ये भी बता दिया। ये ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू सेट करना, ये भी बता दी। अब आ जाओ इसकी गाइड्स के ऊपर। गाइड्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर अगर आपने कोई पोस्टर बनाना है, पोस्टर बनाते वक्त आप अगर गाइड्स लगा लो तो एग्जैक्टली आपको पता लगता है, आपको गाइड करता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे टॉप पे मुझे इतने एरिया में टाइटल चाहिए, बॉटम पे मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये डालने हैं, दरमियान में बॉडी मैंने इसके अंदर रखनी है। कुछ फोटोग्राफ मैंने सपोज यहाँ पे 6 लगाने, 3 उधर 3 इधर,
और ऊपर टाइटल देना है कि माय फेवरेट प्लेसेस और यहाँ पे विजिट अस। ठीक है, यहाँ पे मैंने टूरिज्म का कोई पेज है, स्काई ट्रेवल्स, और यहाँ पे कुछ स्पॉट्स डाल देता हूँ 6। अब 6 स्पॉट्स अगर डालने हैं तो लाजमत है आपको यहाँ पे अगर गाइडलाइन लगा लोगे तो डिवीजन लॉजिकली आपको देखेगी, फिजिकली नहीं हुई डिवीजन, और ना प्रिंटिंग में आनी है। गाइड सिर्फ गाइडलाइन होती हैं जो आप यहाँ पे इस तरह लगाते हो। और अगर आप इसके साथ वाई की वैल्यू देखो तो ये 17 का आधा है, 8.5 आ गई ना हाफ में। इसी तरह वर्टिकल भी लगा ली आपकी एग्जैक्टली साढ़े सॉरी 11 है ना, तो 11 का हाफ आ गया 5.5। ये एक कैनवस की मैंने डिवीजन कर दी है ताकि मुझे यहाँ पे अपना कंटेंट रखते वक्त, अरेंज करते वक्त, अलाइन करते वक्त आसानी हो। साथ में आपकी हेल्प के लिए ग्रिड्स तो हैं, ये ग्रिड्स हैं और ये गाइड्स हैं। ये फर्क है ग्रिड्स एंड गाइड्स में। तो आप जब जरूरत समझो आप इनको सही तरीके से गाइड्स को लगाओ, और अगर आपने काम शाम कर लिया है इसको ऑफ कर दो, चाहे यहां से कर लो। और अगर आप कहते हो कि यार ये गाइड्स जो लगती हैं ये आगे पीछे कोई कर देता है, आप 2 लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, आप कहते हो यार गाइड को मूव ना करना, जो मैंने रख दी है बस इसी गाइड के अंदर रह के एहतियात से काम लेना, तो गाइड्स को आप मूव भी कर सकते हो मूव टूल से ऐसे। ठीक है, पोजीशन इसकी चेंज की जा सकती है। तो आप गाइड्स को जब आपने परफेक्टली लगा दी है, पोजीशन कर दिया, इसको लॉक कर दिया करो। अब अगर आप खुदा ना खास्ता इस पे आओगे भी मूव टूल से, आपको अवेलेबल नहीं है, इसको आप रीलोकेट नहीं कर सकते, तो गाइड्स को लॉक कर दिया करो। और अगर आप वो फ्यूचर में गाइड्स अगर आपने ऑफ करके देखनी है, ऑफ कर दो। लॉक है, मौजूद भी हैं, खत्म नहीं हुई हैं, मौजूद हैं। हाँ, गाइड को अगर आपने रिमूव करना हो तो पहले तो इसको अनलॉक करो, अनलॉक करके इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद डिलीट कर दो। ये यहां से आप इसको, या इसको एक काम करो, ये लो, जहां से आई वहीं भेज दो, रूलर से ना, ये लो। तो रूलर से आपने इसको लगा के प्लेस करके, अगर आप समझते हो कि इसको लॉक कर दिए ताकि इसको रिलोकेट ना कर सके कोई, ये लॉक यहां से करना है। और अगर आप आपका काम हो जाए, मिसाल के तौर पे मैं 4 इमेजेस यहां पे लेके आता हूं, फाइल पोस्टर की डिमांड के मुताबिक मैं यहाँ पे एम्बेड करता हूँ, प्लेस करता हूँ 4 इमेजेस, 4 डिफरेंट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, टूरिज्म के स्पॉट्स यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक ये कर देता हूँ, दूसरा ये कर देता हूँ, तीसरा ये कर देता हूँ। ये आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके प्लेस करवाना है। एक तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करके प्लेस करवा लो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो। और लेयर पैनल पे गौर करो, लेयर पैनल पे ये आपका ग्राउंड है, उसके ऊपर एक इमेज आया है, एक नई लेयर के ऊपर एक नया इमेज आया है। अब आपने अगर इस इमेज के साथ वर्क करना है, मिसाल के तौर पे इसको मैंने अपने उस फ्रेम में सेट करना है, नीचे वाली बॉटम एरिया में इधर सेट करना है, तो अब आप किससे करोगे इसको? करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब विड्थ, हाइट, रोटेट, फ्लिप, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप, अगर आप इसकी शॉर्टकट की आपके माइंड से निकल जाती है, कंट्रोल टी होती है, अगर आपके माइंड से निकल जाती है तो एडिट में जाके ये आप ट्रांसफॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल टी से हैंडल्स आ जाते हैं। हैंडल जब आ जाएं तो इनको आप अपनी मर्जी से रीलोकेट करके प्लेसमेंट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे गाइड्स आपको परफेक्टली एक वे बता रहा है कि आप पोजीशन करने में आसानी होती है। और इसी तरह अगर आप और 3 इमेज को लेके आना चाह रहे हो, इसका एक और तरीका है, आप अपने फोल्डर में जाओ, जो क्लाइंट ने आपको सेंड की हैं फाइल्स, इमेजेस वगैरह, ब्यूटीफुल सीनरीज, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, तो आप जो इमेजेस की कलेक्शन है जो भी आपकी पड़ी हुई है, आपके क्लाइंट ने जो सेंड की है, वहां पे जाओ, वहां से जाके आप एक इमेज, एक ये ले लिया, दूसरा कंट्रोल के साथ ये ले लिया। एक चीज याद रखना, अगर आपने कंजेक्टिव लेनी हो ना तो शिफ्ट के साथ ले सकते हैं, कंजेक्टिव यहां से लेके यहां तक, ये कंजेक्टिव बॉर्डर्स आपके सारे इमेज सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बीच बीच में से लेने हैं तो कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ आपके एडजेसेंट सारी सिलेक्शन हो जाती है, और कंट्रोल के साथ आप बीच बीच में से सिलेक्शन करके लेके आ सकते। जैसे एक ये लिया, एक आप या तो मुझे ये चाहिए, दूसरा, फिर तीसरा आपको कहते हो मुझे ये चाहिए, तो 3 इमेजेस मैंने सिलेक्ट कर लिए। और करने के बाद इनको इस फोल्डर में से सिलेक्ट करने के बाद फोटोशॉप आपके पास खुला होना जरूरी है। वेयर इज फोटोशॉप? इसको थोड़ा साइड पे करते हैं, ये पैनल्स की वजह से फोटोशॉप का आपको नीचे
टास्क बार में उसको दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, ये फोटोशॉप है, ठीक है। दोबारा वो फोल्डर में आने के बाद आप अपने रिक्वायर्ड इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया, अब एक ये किया, एक ये किया, एक नीचे आपने फोटोग्राफ वाला ये इमेज सिलेक्ट किया। अब तीनों में से किसी एक को आप ड्रैग करो और यहाँ पे ले आओ अपने फोटोशॉप एनवायरनमेंट में, और यहाँ पे आप ड्रॉप कर दो। ये इसका फायदा ये होता है कि एक एक लाने के बजाय इकट्ठे इमेजेस को भी इंपोर्ट किया जा सकता है। एक चीज का एहतियात करनी है आपने, एहतियात ये करनी है कि आपने इस फाइल के ऊपर यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप करना है, तो इसी फाइल के अंदर ये तीसरी लेयर के ऊपर एक इमेज, चौथी पे चौथा, और इस तरह चार इमेजेस आपके बैकग्राउंड एक लेयर और ऊपर चार इमेजेस चार लेयर्स पे आ जाएंगे, जिसको आप एक एक करके दाएं बाएं मूव कर सकते हो, साइज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म जिसे बोलते हैं। लेकिन बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे इसमें थोड़ा सा काट छांट करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, तो यहाँ पे नहीं ड्रॉप करना। अगर आपने चेंजेस के साथ उसको लेके आना है तो यहाँ ड्रॉप करना है ऊपर। ये अलग से डॉक्यूमेंट ओपन होगा, तीन फाइलें अलग से, तीन फाइल अलग अलग आपके जो इसकी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल्स ओपन होंगी, यहां रखोगे, इसी के ऊपर आएगा लेयर बाय लेयर, यहां रखोगे। ड्रॉप करने की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पे ड्रॉप करोगे तो आपकी बैकग्राउंड लेयर एक है ग्रीन, उसके ऊपर एक इमेज आ गया, फिर दूसरा तीसरा चौथा इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैंने कुछ चेंज करना है, इमेज के अंदर से कुछ एरिया पिक करना है, सारा नहीं चाहिए मुझे, कुछ एरिया को काट छांट करनी है, क्रॉपिंग करनी है, साइजिंग करनी है, कुछ आपने निकालना डालना है उसमें, यहां पे रखो। यहां से आप अलग से फाइल ओपन होगी, चेक करो। ये आपका मेन था, ठीक है। इसको मैं फालतू है बंद कर देता हूँ, सेव तो नहीं करना नहीं। अब इसके ऊपर आपने जो गाइड्स और ग्रिड्स वगैरह के साथ प्लानिंग की है उसके मुताबिक आपने इस इस फाइल को, आपको ये चाहिए सिर्फ इतना, इस आप चाह रहे हो ये एक्स्ट्रा इधर वाला एरिया नहीं निकालना। ये लेडी मॉडल विद कैमरा है, इसको मैं यहां तक लेके आना चाह रहा था, इसका मतलब मुझे पूरा नहीं चाहिए था। तो जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी होती है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, उस एरिया को सिलेक्ट करना है जो आपने लेके जाना है मेन फाइल में। सिलेक्ट करने के लिए बेशुमार टूल्स हैं, आज आपको पहला टूल सिखाने लगा, ये है जी रेक्टेंगल मार्की टूल। इससे आप अपने एरिया को जो सिलेक्ट करना चाह रहे हो यहां से सिलेक्ट कर सकते, ऐसे। पूरा चाहिए नो प्रॉब्लम, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए था। अब इसको आपने जब सिलेक्ट कर लिया है, इसको अब मूव करो, इसको अब मूव करो, मूव टूल से होगा। अब मूव करके अपने उस फाइल में ड्रॉप कर दो जिसमें आपने रखना है, देख रहे हो। और लेयर पैनल को सामने ले आओ। लेयर में अगर आप गौर करो, आपके इस वक्त तीन चीजें हैं, एक ग्राउंड है, एक इमेज यहां पे पड़ा हुआ है, एक इमेज साथ में इधर पड़ा हुआ है, जिसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब कि ट्रांसफॉर्म में आप ये चाह रहे हो, और ट्रांसफॉर्म अगर आपने करना चाह रहे हो तो आपने एक शॉर्टकट की याद रखनी है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी। और ट्रांसफॉर्म अगर आपने करना हो, इसको आपने फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, इसको पलटना है, फेस इसका टुवर्ड्स दैट मॉन्यूमेंट, आपने इसको इस तरफ लेके आना है। तो इसको फ्लिप करने का तरीका ये भी हो सकता है जो मैं करने लगा, ऐसे, ऐसे भी कर सकते हो। अंडू कर देता हूं, इसको इस तरह भी कर सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप, इस तरह भी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करना है, साइज करना है, आप यहां से भी कर सकते हो। स्केल, क्या लिखा हुआ है, स्केल, यहां से भी हो जाता है, स्केल हो जाएगा। आप जितना इसको स्केल अप या डाउन करना चाहो आप कर सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट द लेयर फर्स्ट, इसको करना है स्केल फ्लिप, तो इसको सिलेक्ट कर लो, इसका मतलब लेयर को आपने क्लिक करना जरूरी है। उसके बाद आपने जाना है एडिट में, और एडिट में जाके आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ये तो आपको हैंडल देता है सिर्फ जिसको आप मैन्युअली खुद करते हो। मैन्युअली करने में इंटरेस्टेड हो, रोटेट करना है, फ्लिप करना है, साइज करना है, स्ट्रेच करना है, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हो। और यही चीज आप जो मैन्युअली करते हो आप प्रॉपर मेन्यू के थ्रू कर लो। स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, परस्पेक्टिव, वार्प, ये सारी ऑप्शन है। आप इसको किसी एंगल पे आपने रोटेट करना है, 180 जाविये पे रोटेट करना है, ये लो, ऐसे चीज पड़ी हुई है, ये लो 180 जाविये पे वापस उल्टा दी, ये जीरो एंगल है,
ये आपका 45, ये 60, ये 90, ये आपका चलते चलते ये पलट दिया, ये 180 डिग्री पे अंडू कर देता हूं। इसका मतलब है आज की डेट में आपको अगर ये काम मैन्युअली करना हो वो भी किया जा सकता है, और मेन्यू के थ्रू करना हो वो भी किया जा सकता है। यू कैन रोटेट, यू कैन स्केल, यू कैन स्क्यू। अब आपको ये सर बाकी ऑप्शन क्या करती हैं वो भी आपको बता देता हूँ। फ्लिप करना, हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। अभी मैं आपको एक टाइटल लगाऊंगा, उसको फ्लिप करके एक शेडो सा जनरेट करके एक अच्छा सा टाइटल बनाने की कोशिश करते हैं, फिर ब्रशेस की तरफ भी लेके आता हूँ। लेकिन ये क्योंकि कंट्रोल टी कंट्रोल टी कंट्रोल टी मैं काफी दिनों से करवा रहा था, तो कंट्रोल टी होता किस लिए? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। जब आप ये प्रेस करते हो हैंडल उसके अराउंड आ जाते हैं, जिसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक साइज करना हो, रोटेट करना हो, ये मैनुअली करना हो, यहां से ऐसे होता है। रोटेट करना, कॉर्नर पे जाओ, जिस एंगल पे आप उसको रोटेट करना चाहो जिस एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो। ये स्केल एंड रोटेट मैंने बताया। अंडू करता हूं। यही काम अगर आपने करना हो थ्रू प्रॉपर चैनल मेन्यू वाइज, तो ये यहां से होता है। तो हमें ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि अगर आप इसके थ्रू आओगे तो परफेक्ट होता है, जरा एक्यूरेट हो जाता है परफेक्टली। उसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप या वर्टिकल फ्लिप आप यहां से कर लेना। रोटेट करना हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां से कर लेना, या पूरा 180 जाविये पे मोड़ना है तो वहां से कर लो। ये तीन ऑप्शन रोटेशन के लिए होती है। अगली बात, आपके पास ये स्केल की ऑप्शन है, और रोटेट आप यहां से भी कर सकते हो। रोटेट आप यहां से भी कर सकते हो। रोटेट यहां से आप जब क्लिक कर लेते हो तो आप इसको रोटेट कर लो। जो भी आपने जो रोटेशन वैल्यू देनी है आप यहां पे दे सकते हो। और रोटेशन वैल्यू देने के लिए ऊपर प्रॉपर्टीज की है, यहां से भी दे सकते हो 45 डिग्री। वो देख रहे हो रहा है? मतलब यहां से आप चले जाओ और यहां से आप जो वैल्यू दोगे उसके मुताबिक ये रोटेश डायरेक्ट। अगर आपने एक नंबर देना है, फिक्स नंबर पे आपने करना है, 30 डिग्री कर दिया, ये लो। तो साथ साथ आपको करते हुए भी दिखा रहा है। और ये जो आपको मैंने रोटेशन करवा रहा हूं, ये स्केलिंग भी ऊपर मौजूद है, ये देखो। ये स्केल ही तो है, ये विड्थ और हाइट स्केल ही तो है। आप अगर अगर गौर करो कि मुझे इसका साइज डबल करना है, इसका साइज डबल करना है, ये 100% आपको दिख रहा होगा। आपने इसका साइज डबल करना है, 200 कर दो, स्ट्रेच कर दिया। चौड़ाई में विड्थ उसकी 100 से 200 कर दी गई है। और आपकी क्या हाइट भी बढ़ी है? क्या हाइट भी बढ़ी है? नहीं बढ़ी। अगर आप चाह रहे थे विड्थ के साथ हाइट भी बढ़ती तो उसका भी एक ट्रिक है। वो क्या है? ये देखो, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, 100 100 दोनों परसेंटेज 100 100 दिख रहा है। आप चाह रहे हो कि ये अगर मैं 150 करूं तो ये 150 पे 1.5 गुना बढ़ जाए, 50 करूं आधा हो जाए। 100 पे फुल वर्जन है, 50 करूंगा आधा हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो सिर्फ यही ना हो, ये हाइट और विड्थ दोनों रिस्पॉन्ड करें, तो ये लिंक ऑन कर दो। ये लिंक ऑन कर दिया करो। फायदा पता क्या होगा? एक वैल्यू चेंज करोगे दूसरी खुद ही होगी। अब आपकी मर्जी है डबल करना है या हाफ करना है। अगर डबल करना है 100 का डबल 200 होता है, हाफ करना है तो 100 का हाफ 50 होता है। ये यहां पे एक जगह करो, या इधर कर लो या इधर कर लो, दोनों इकट्ठे ही रिस्पॉन्स देंगे। ये देखो, दूसरी तरफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? लिंक इज ऑन, लिंक इज ऑन। तो लिंक ऑन करने से ये फायदा होता है। और अगर आप दोबारा से इसको 100% लेके आना चाहो या 150 करना चाहो, ये देखो 15,000 हो गया है 150। ऑटोमेटिकली देखो विड्थ और हाइट दोनों आपकी इकट्ठी चेंज हो रही हैं। इसका मतलब जो भी इमेज आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप विड्थ दे सकते हो, हाइट सेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। और अगर आप गौर करो, इसको हॉरिजॉन्टली आगे पीछे करना है, यहां से कर लेना। चेक करो, क्या आपका इमेज अपनी जगह से एक्स एक्सिस वाइज आगे खिसक रहा है कि नहीं? अभी हो जाएगा। इसको आप वैल्यू देके टिक कर दो, तो ये आपका ऑटोमेटिकली, पहले तो आपने लेयर को ऑन करना है जिस इमेज को। और ये देखो, यहां पे आप अगर मूव करते हो, ये मूव हो रहा है, इसकी वैल्यू आपकी कोऑर्डिनेट्स आपको बता रहा है।
अब आप इसको देखना हो, इसको चेक करना हो, तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहो, कंट्रोल टी से कर लो, और अगर मेन्यू वाइज इसको टैकल करना चाहो, सेट करना चाहो, तो आप एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म कर लो। वहां से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, स्केल भी कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस और भी हैं। आज के लिए मैं सिर्फ एक पोस्टर बनाते हुए आपको यहाँ पे साइज वाइज, अब ये देखो साइज खराब हो रहा है, विड्थ और हाइट मुझसे मैंने सही नहीं हो रही। वजह क्या है इसकी? इसकी रेशो, एस्पेक्ट रेशो आपने ऑफ की हुई है। ये ऑन कर दो। ये ऑन करने से फायदा ये होगा कि अगर इसका साइज करोगे, इसकी विड्थ के साथ हाइट भी रिस्पॉन्स करेगी। अगर आप जा रहे हो कि इसको सेंट्रली करना है, ऑल्ट प्रेस करके कर लो। अगर आप दोबारा सुनो, अगर आप इसका साइज वाइज कर रहे हो, तो आप अगर इस हैंडल से करते हो कॉर्नर वाले से, ये ऑपोजिट साइड में साइज को छोटा करना शुरू कर देगा। लेकिन आप चाह रहे हो नो, साइज जरूर छोटा हो लेकिन सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स रहे, तो ऑल्ट प्रेस कर दो। ये फर्क है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए और साइज करना आपको रिक्वायर्ड हो, तो ये आप इस तरह करने के बाद, लेकिन आप अगर स्टूडेंट गौर करो, आपका दूसरा इमेज डिस्टर्ब हो रहा है, आपका दूसरा इमेज डिस्टर्ब होगा, ऑब्वियसली ऊपर वाला भी होगा। इसका तरीका ये होता है, लेयर पैनल में जाओ और इसको पोजिशन कर लो नीचे। ये देखो, उसके नीचे चला गया, ये इसके ऊपर आ गया, इसके नीचे चला गया। इसका मतलब लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर पैनल के थ्रू आप अपने कंटेंट की अरेंजमेंट कर सकते हो, ऊपर नीचे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा और तीसरा इमेज भी यहाँ पे लेके आगे इसको जल्दी से फिक्स करते हैं, फिट करते हैं, वो पड़े हुए इमेज हमारे बराबर वाले फ्रेम में। अगर तो आपको पूरा ही चाहिए कंटेंट, मसला ही कोई नहीं है, मूव टूल को पकड़ो। मूव टूल मूव करने के लिए होता है। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे ड्रॉप कर दो। साइज की रेजोल्यूशन बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा इमेज है। ऐसे इमेज को अगर मैंने बड़ा किया ना, पड़ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस जब करनी है या आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट पुट करनी है कि इमेजेस अच्छी रेजोल्यूशन वाले हों, अगर नहीं होंगे क्या होगा अभी देखते हैं। कंट्रोल टी करता हूं, हैंडल को पकड़ता हूं कॉर्नर वाले को, और ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं साइज बड़ा करता हूं। ये सीन आ जाएगा और ये इमेजेस आपके किसी काम के नहीं है। अगर तो उसी साइज में लगने होते तो फिर तो ठीक था, लेकिन जैसे ही इसको मैंने स्ट्रेच किया, वो आपकी डिस्टॉर्शन बहुत हाई हो गई। एक्चुअली फोटो ही खराब हो गया, फोटो खराब हो गया। इसलिए कहा जाता है इमेज जब भी आपने अपने कैनवस के ऊपर पुट करनी है, अच्छी रेजोल्यूशन वाले हों और उस साइज के मुताबिक हो जितना आप उसको करना चाह रहे थे। अच्छा चलें, इसको अटेम्प्ट करते हैं एक और वे में। ये साइज इसका आपने बड़ा अगर करना हो, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं क्लोजअप इसका। इसका साइज जैसे ही मैंने बड़ा करता हूँ, इसकी क्वालिटी बड़ी खराब है। ये इमेज की अगर आप क्वालिटी देखो, इसकी पहले से क्वालिटी काफी खराब है। तो आपने जब कभी अच्छे फोटोज लगाने होते हैं तो उसको कैमरे की अच्छे पिक्सल वाली वैल्यूज के साथ कैप्चर करना जरूरी होता है। लो पिक्सल वैल्यूज के ऊपर आप उसको उस फॉर्म में रखोगे तो ठीक है, बड़ा करोगे तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, इमेज साइज बड़ा करने का एक और तरीका होता है। इमेज मेन्यू में आप इमेज साइज को क्लिक कर दो। इमेज साइज नजर आ रहा है आपको ये? अब मैं एक काम करता हूं, लेयर पे क्लिक किया, इमेज में गए, ये इमेज साइज है, ये देखो, ये इमेज साइज है। और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? रेजोल्यूशन तो ठीक लग रही है 300, वैल्यू क्या है इसकी अगर इंचेस में देखते हैं तो? ये इंचेस में आपको एक छोटा सा इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं आपको कहूँ इसका साइज मुझे बड़ा करना है, तो यहां से आपने इसको थोड़ा सा देखना है। क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक रीसैंपल करे या प्रिजर्व डिटेल करे, इनलार्ज करे, प्रिजर्व डिटेल। डिटेल को थोड़ा सा प्रिजर्व करने की कोशिश करे। बड़ा करूं तो इमेज इतना खराब ना हो। ठीक है, ये ये हम क्लिक करके साइज जरा बड़ा करके देखते हैं। इसका साइज हम कर लेते हैं, वो देखो साइड वाले फ्रेम में आपको उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। 15, 10 करता हूं, वो उसको बिल्ड कर रहा है प्रीव्यू में। जो आप साइज दे रहे हो उसके मुताबिक आप उसको
बिल्ड करके दिखा रहा है। ये फ्रेम में ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये देखो, ये हैंड साइन से ना आप इसको दाएं बाएं करके देख सकते हो। वो बैकग्राउंड में आपका इमेज का साइज यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। इसको अगर 15 करते हैं तो चेक करो, इसका साइज आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, ये एक्चुअली यहाँ से आप साइज चेंज करके देख रहे हो। 20 करते हैं, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करके माइनस करके यहाँ से आप देख लो। तो इस तरह आप इसकी वैल्यूज को रीबिल्ड कर रहा है उसको। तो यहाँ से आपने इसकी वैल्यू को आपने चेक रखना है, ठीक है। कभी आपका इमेज का साइज बड़ा करना हो या छोटा करना हो, यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, आपका इमेज अच्छी रेजोल्यूशन पे उस साइज के साथ मौजूद हो जिस साइज के साथ आपको रिक्वायर्ड है, वरना इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। साइज आप अगर वैसे बड़ा करते हो, मैन्युअली करते हो, तो ये एक तरीका ये है कि इसको आप क्लिक करके कॉर्नर से पकड़ के ऑल्ट के साथ आपने क्या चीज, जो अपने एक ऑप्शन ये देखो, उससे नहीं फर्क पड़ा। वो मैंने ओके नहीं किया, ओके करते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे इमेज है, इमेज में गए, और ये जब आपके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल होते हैं तो इमेज मेन्यू की ऑप्शन एक्टिव नहीं होती। तो पहले इसको आपने क्लिक करके इसको प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस कर दिया। करने के बाद अब आप इमेज में जाओ और इमेज में जाके यहाँ से इमेज साइज को आप चेंज कर लो। ये रोटेशन भी है, ये वही चीज़ है जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने उस मेन्यू में भी दिखाई। चाहे यहाँ से रोटेट कर लो, चाहे एडिट में जाके यहाँ से रोटेट कर लो। मतलब एक ऑप्शन बाद का आपको दो जगह पे भी मिलेगी। ये रोटेशन वगैरह यहाँ से कर लो, या आप इमेज मेन्यू में भी जाके ये काम आप इमेज रोटेशन का, ये समझो, ये सारी ऑप्शन वेरी इजी। 180 डिग्री, 90, आर्बिट्रेरी का मतलब है आप वैल्यू खुद दो, 30, 25 डिग्री, 25.5 डिग्री, ये आर्बिट्रेरी में आप बाकायदा। ये मैं इसलिए आपको फौरन से पहले क्योंकि ऑप्शन नजर आई, मैंने कहा ये साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप चाहो तो आप अपने करंट इमेज को यहां से भी एंगल दे के रोटेट कर सकते हो। अगर आप करना चाहो, मिसाल के तौर पे आपने क्लॉकवाइज इसको 25 डिग्री पे रोटेट करना है, समझ रहे हो? ये प्रोसेस आपका प्रोसेस होगा, और प्रोसेस करने के बाद इमेज को कंट्रोल टी से आप सेलेक्ट करके, बाकी आपका फ्रेम अगर आपका एक्टिव है तो फ्रेम को कर रहा था। एक्चुअली उसने पता क्या किया है, ये पूरे कैनवस को उसने रोटेट किया है। ये पूरे कैनवस के लिए है, पूरे कैनवस के ऑब्जेक्ट के लिए। इंडिविजुअल को करना तो वहां से कर लेना, एडिट में यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये पूरे कैनवस के ऑब्जेक्ट को उसने किया है। अच्छा, अब दोबारा जरा आ जाओ। आपका वो पॉइंट क्या था कि जी ये इमेज को जब आप क्लिक करते हो इमेज में जाके यहाँ पे कैनवस साइज नहीं बल्कि हमने इमेज का साइज चेंज करना है। कैनवस साइज स्टूडेंट्स यहाँ से भी कर सकते हो। कैनवस साइज चेंज करने के मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई थी ना, कि आप डॉक्यूमेंट की कैनवस प्रॉपर्टीज को जाके चेंज कर लो, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं अभी अगले लेवल पे आपको करके दिखा दूँ, लेकिन अभी हम इमेज के ऊपर चलते हैं। पिक्सल वैल्यू है, इसको अगर आप इंचेस में देखना चाहो तो ये इंचेस भी यहाँ पे आप जस्ट स्केल इसका यूनिट मेजरमेंट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको एग्जैक्टली पिक्सल वैल्यू दिखा रहा है। इसको अगर आपने इंचेस में करना हो, सेंटीमीटर में भी, किसी यूनिट में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। ये इमेज की एक्चुअली रेजोल्यूशन वो बता रहा है। अब ये आपको जो दिख रहा है ये सेंटीमीटर में दिख रहा है। यहाँ पे आप इसको अगर इंचेस में देखना चाहो, आप इंचेस पे क्लिक कर दो तो ये आपको इंचेस में इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये रेजोल्यूशन 300 के ऊपर आपको कर रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते हो तो क्या होगा, और इसको अगर आपने ऑब्जर्व करना है साथ वाले फ्रेम में, यहाँ पे कर लेना। ये माइनस करके इधर से भी देख सकते हो। ये मैंने पूरे कैनवस को कवर कर रहा हूँ। वही कैनवस जो नीचे नजर आ रहा है ये पूरा कैनवस यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। और ताकि आप पूरे कैनवस के ऊपर फोकस करके देख लो कि ये क्या करेगा, क्या बिहेवियर होगा यहाँ पे। अगर आप इसकी विड्थ राइट को, अगर विड्थ हाइट आप जो है आपस में रेशो वाइज कंट्रोल करना चाह रहे, इस लिंक को ऑन करना जरूरी होगा। मतलब अगर आप विड्थ बढ़ाओगे हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ कम करोगे हाइट भी कम होगी। यहाँ से रीबिल्ड कर रहा है व्यू। ये कस्टम का मतलब ये होता है कि आपने कोई इसमें चेंजेस किए हैं, उस चेंजिंग को रिस्पॉन्स दे रहा है।
ठीक है। एक्चुअली तो इसका इमेज का साइज कुछ और था ना, तो ये ऑटोमेटिकली अगर आप गौर करो इमेज का साइज भी एमबी में ये बढ़ रहा है, ये साइज भी बढ़ रहा है, क्योंकि इमेज की जो वैल्यूज चेंज हो रही है तो लाजिम बात है उसके ऊपर प्रॉपर्टीज डायमेंशन भी चेंज हो रही है। डायमेंशन का मतलब होता है विड्थ और हाइट, डायमेंशन का मतलब विड्थ और हाइट, और दूसरा ये कैलकुलेशन होती है पिक्सल को मल्टीप्लाई करके, आगे जो कलर्स को मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर एक फार्मूला है जिसके मुताबिक इमेज साइज भी निकल रहा है, वो ऊपर इमेज साइज भी चेंज हो रहा है और दूसरा डायमेंशन भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज हो रही है वो ऊपर आपको उसके मुताबिक रिस्पॉन्स आपको डिफरेंट मिल रहा है। छोटा करेंगे ऑब्वियसली आपका इमेज का साइज भी छोटा हो जाएगा और डायमेंशन विड्थ और हाइट भी छोटी हो जाएगी। ये आपने यहाँ पे इसको अब करते हैं, इसकी ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये डिटेल को प्रिजर्व रखे, ठीक है। नॉइज यहाँ पे कम से कम हो, ये नॉइज है। नॉइज का मतलब है उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पिक्सल जो है वो आपके प्रोमिनेंट हो जाएंगे, नॉइज क्रिएट कर देगा। तो इसको हमने लो रखना है और इसको अब करके ओके करते हैं, देखते हैं क्या करता है इसके साथ। और लाजिम होता है जब आपकी ये वैल्यू चेंज होगी ये ऑटोमेटिकली साइज भी बढ़ेगा, बड़ा करने पे और कम करने पे साइज भी कम होगा। डायमेंशन ऑब्वियसली साथ साथ कनेक्टेड है। बेहतर होगा। हाँ, रिजल्ट बेटर हो गया। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब आप अगर उसको फिक्स करते हो तो डिस्टॉर्शन एज सच उतनी नहीं है जितनी पहले थी। ठीक है, और अगर आप इसको फिट फिट करना चाहे विद इन फ्रेम तो इसको अनलॉक कर दो, सर ये इमेज भी क्लियर करता है। काफी हद तक रेजोल्यूशन बेटर हो जाती है। सर आता है। वो वो पिक्सल ही होते हैं ना असल में, वो छोटे छोटे बॉक्सेस जो दिख रहे होते हैं, आप अगर इसके थ्रू करोगे तो थोड़ा सा उसमें आपकी जो रिजल्ट्स हैं कुछ बेटर हो जाएंगे। बाद वाले इमेजेस ऐसे आ जाते हैं जो डिस्टॉर्ट होते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब उसको जब लार्ज करते हैं तो उसकी पिक्सल्स वैल्यूज जो है डिटेल जो है वो लॉस्ट हो जाती है, कलर्स लूज हो जाते हैं, पिक्सल की वैल्यू एक्चुअल जो उसकी कंटेंट है ना वो खराब हो जाता है। तो कंटेंट को अगर आपने बरकरार रखना हो तो एक ऑप्शन ये है, काफी हद तक बेटर। कोशिश तो करनी ऐसी हो कि इमेज की क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन इमेज की क्वालिटी नहीं अच्छी है तो फिर ये एक ट्रिक हो सकती है जिससे आप इमेज का साइज भी बड़ा कर दो, फिट भी कर दो ब्लरी इमेज को। सर इमेज समटाइम सर के कैमरे का कुछ ऐसा इशू आ जाता है तो हम पिक्चर्स कुछ खींच लेते हैं तो बाद में उसको चेक नहीं करते, जब हम डाउनलोड करते हैं उसमें बैकअप में तो सारी बड़ी पिक्चर्स आ रही हैं। अच्छा, दो ऑप्शन हो सकती हैं। उसको एक तो क्लियर इमेज होता है उसको ब्लर किस तरह करना है, इसमें फिल्टर है मौजूद, एक तो ये चीज होती है। दूसरा, अगर वो ब्लर है उसकी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे सारी बताई जाएंगी। ये एडजस्टमेंट है उससे आप बेटर हो जाती है। मैं ये नहीं करता 100% अच्छी हो जाती है, एक्यूरेट ऐसा नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे ये एक फोटो है, ठीक है, इस फोटो में अगर आप क्वालिटी देखो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। रेजोल्यूशन हमने बेहतर कर दी तो उसकी डिटेल्स को हमने प्रिजर्व किया, इसने इंडिविजुअल पिक्सल को उसने पिक किया और उसका साइज एनलार्ज के सूरत में उसको प्रिजर्व रखा, जिसकी वजह से ये ब्लरनेस जो है या पिक्सेलेशन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। जहां तक वो आपकी बात है उसके लिए एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं, कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व्स, वाइब्रेंस, ह्यू, कलर ब्राइटनेस, ब्लैक एंड व्हाइट, फोटो फिल्टर्स लगे हुए हैं, इससे किसी हद तक उसको रिड्यूस किया जा सकता है, मेकअप हो सकता है इसका। लेकिन अगर देखो एक इमेज है, एक इमेज है उसके अंदर ब्लरनेस इस तरह क्या है कि उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। नहीं मैं आपको एक मिसाल दूंगा, एक मॉडल की फोटो हमने खींची और फोटो हमारे पास आई, वो ब्लर थी, फेस के पिक्सल्स वाजे ही नहीं है। तो मुझे बताओ हमारे पास एआई के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो उसको ठीक कर दे? हमें क्या पता कि फोटो क्या है उसका, फोटो पूरा ही ब्लर है, बाकी बॉडी पूरी नजर आ रही है, फेस को अगर ब्लर कोई कर दे तो आपके पास क्या टूल है, क्या टेक्निक है कि वो उसको ठीक कर देगा? उसको क्या पता। और हमें क्या पता कि एक्चुअल फोटो की फीचर्स क्या हैं, उसकी आईज कैसी हैं, उसके आईब्रोज कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं, फोरहेड कैसे है, फेस की क्या स्ट्रक्चर है, हमें क्या पता। वो जब आप उसको ब्लर कर दिया तो आप ब्लर तो कर सकते हो, ब्लर तो इसमें आप इजीली कर सकते हो, इमेज में कुछ सी पार्ट को आप वहां पे आप वो इमेज आप वहां पे उसके पार्ट ऑफ द फेस को आप अगर ब्लर करके दिखाना चाहो, आप ये चाह रहे हो कि इमेज पूरा ठीक है, उसके फेस को ब्लर कर दे,
ठीक है, ऐसी वायलेशन हो रही है, ऐसा वहां पे आपकी वायलेशन हो रही है कि आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आप उसको छाप ही नहीं सकते। तो लाजम आता है आप उस इमेज को कैप्चर करके उतनी एरिया को ब्लर कर दोगे जिसमें फेस उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन वो फेस खत्म तो हो जाएगा जब जिसके पास जाएगा वो कहे मैंने उसे फेस देखना है कौन है। अब कोई मुझे बताओ, जब फेस हो ही कि ब्लर गया और वो आपका पब्लिश हो गया, उसको अगर आप स्कैन करके या डाउनलोड करके उसको क्लियर करना चाहो, आपको क्या पता। ऐसी टेक्निक नहीं आई अभी तक कि ब्लरी चीजों को ठीक कर दे। हाँ, ठीक चीज को ब्लर कर सकते हो, लेकिन ब्लरी चीज को जब आपको उसकी डिटेल ही नहीं पता, वो तो खत्म हो गई डिटेल। जब आपने ब्लर कर दिया वो डिटेल ही गायब हो गई। अब डिटेल जब गायब हो जाए उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करोगे? हाँ, ये हो सकता है कि एआई अप्लाई कर दो कि वो उसको पिक्सल को स्टडी करे, करने के बाद उसके जो फेस को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करे, वो फिर कुछ ना कुछ शायद फोन पे आ गया। कुछ और ही आ जाए। मैं नहीं कहता वही सेम, वही जिसने आपको इतनी मेहनत से, उसने सिर्फ मैगजीन को सेंसर करने के लिए उस पार्ट को किया था, अगर ऐसी ट्रिक निकल आए कि वो लोग उसको उठा के दोबारा से सही करके उसको दोबारा से पब्लिश कर दें, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब वो रशिया में एक पब्लिश हुआ, उसमें ब्लर हो गया, मैं उसको पब्लिश को लेके आके उसकी डिजिटल कॉपी उसको मैं ब्लर को खत्म करके लगा दूं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, उसको एआई टेक्निक लगाओ, कुछ ना कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करके आप उसको थोड़ा सा इस हवाले से कर सकते हो रिकंस्ट्रक्ट। लेकिन अगर आप कहोगे उसको मैं एक्चुअली उसी तरह ले आऊं उसके पिक्सल को हिडन को, वो हमें नहीं पता, वो हम कर भी नहीं पाएंगे। ऐसा सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर जरूर है मार्केट में, जो आपके कैप्चर करके सिमिलैरिटी वाइज उसको पिक्सल को बिल्ड करके आपको कुछ क्लैरिटी विजिबिलिटी उसकी ठीक कर देगा, वरना ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब अगली बात, मैं आपको आपको ना एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हम ट्रैक से हट गए। मैं आपको अभी सिर्फ ये करवा रहा था कि आपको मैंने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज बता दी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को किस तरह एड्रेस करना है। अब प्रॉपर्टीज नहीं आती इस वक्त, ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? जो आपका करंट लेयर में ऑब्जेक्ट है, करंट लेयर में ऑब्जेक्ट ये मॉस्क है, इसको आपने क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज अब उस मॉस्क की आ रही हैं, उसकी विड्थ क्या रखनी है, उसकी हाइट क्या रखनी है, उसको फ्लिप करना है, ये लो। जो करंट लेयर का ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको फ्लिप करना, हॉरिजॉन्टली करना, वर्टिकली करना हो, एनीथिंग लाइक दिस आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहूं कि इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखनी है, आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, आप मूव टूल को, जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, लेयर अगर कोई सिलेक्ट है, ये देखो लेयर इस वक्त ये सिलेक्ट है, साइड पे क्लिक करो, सारी सिलेक्टेड लेयर ऑफ हो जाएंगी। चेक कर लो, लेयर पैनल में इस वक्त लेयर कोई नहीं सिलेक्ट। और अब अगर आप प्रॉपर्टीज को विजिट करना चाहो, चेंज करना चाहो, यू कैन सी प्रॉपर्टीज। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज है? ये करंट डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है, नॉट ए पर्टिकुलर लेयर की प्रॉपर्टीज। तो अब डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में कैनवस है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रूलर एंड गाइड्स हैं, ये रूलर्स, ग्रिड्स और गाइड्स हैं, ये आप देख लो। और आप एक और काम कर सकते हो, वो है क्विक एक्शन। ये चार चीजें हैं क्विक एक्शन में। क्या करना है बताओ? क्विक एक्शन जो करना है वो क्या करना है? आपने इमेज का साइज बड़ा छोटा करना है, आपने क्रॉप करना है, आपने ट्रिम करना है, आपने रोटेट करना है। क्विक एक्शन को फिलहाल फिल वक्त आप छोड़ दो, अभी आप छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो आज का टॉपिक हमारा गायब हो जाएगा। ये चार ऑप्शन होती हैं इमेज का साइज छोटा बड़ा करना, वो आप मैंने आपको वैसे ही बता दिया। आप इमेज मेन्यू में जाके इमेज साइज वहां से कर दो। क्रॉप करना हो मतलब फालतू चीज आपने वहां से निकालनी है, क्रॉप का टूल भी मौजूद है, ये टूल, ये क्रॉप का टूल है। जिस दिन ये पढ़ाऊंगा उस दिन क्रॉप भी देख लेंगे। ट्रिमिंग करनी है, क्रॉपिंग करनी है, रोटेट तो मैंने अभी आपको करके दिखा दी। ये क्विक एक्शंस हैं, अगर आप करना चाहो क्लिक, तो ये यहां से क्लिक करके आप इसको बता दो किस एंगल पे। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी, रोटेट वहां से कर दो। क्विक एक्शन का मतलब बजाय ये कि इतनी दूर जाके वो अपने काम करना है, यहां से क्यों नहीं कर लेते? अब ये किसको कर रहा है? पूरे प्रॉपर्टी को कर रहा है, कैनवस को कर रहा है, क्योंकि कैनवस की बात हो रही है। ये अगर आपने इंडिविजुअल की बात करनी है तो वो अलग से क्या है, उसका एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन उसका डिफरेंट है। अब ये पूरे कैनवस की बात हो रही है, कैनवस का क्रॉपिंग करनी है, ये लो क्रॉप हैंडल आ गए। मजे की बात है, आपने कैनवस का इतना हिस्सा निकालना है, ये लो सिर्फ इतना हिस्सा रखना है, बाकी हिस्सा आपने खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। आपने कैनवस को दोनों साइड से कट कर दिया। अगर आप कह रहे हो सर एक साइड से करना था,
कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टीज ऊपर वाली, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो। ये प्रॉपर्टीज हैं, यहां से आप इसका ओरिजिनल साइज वाइज इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। ये एक्चुअली मैं इस टूल के साथ ये सारी चीजें करवा दूंगा। अभी मैं करवाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसको छोड़ दो अभी। तो इसका मतलब है क्विक एक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन उससे पहले मैंने कैनवस, रूलर एंड गाइड एंड गाइड्स के बारे में बता दिया। क्विक एक्शन में जब इस टूल को करवाऊंगा तो साथ में इसको भी हम उस वक्त जो है वो कर क्लियर कर लेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे आज का काम। और ये देखो हैंडल अभी तक दिख रही है क्योंकि क्रॉप टूल एक्टिव है। मूव टूल पे क्लिक करो, ये गायब हो गए। क्रॉप पे क्लिक करो, दोबारा आ गए। क्रॉपिंग जब करनी होती है या करेंगे इंशाल्लाह तो इसको देख लेंगे। अभी टूल मैंने ये नहीं करवाया, जिस दिन करवाऊंगा ये सारे टूल आपको बता दूंगा। आज हम एक जो काम करना था वो ये कि मैंने आपको ये बोला था, मैंने एक इमेज का एक पार्ट उठाना था, एक इमेज को पूरा लेके आना था। अब ये एक इमेज है, अगर मैं आपको कहूँ ये इमेज को राउंड फॉर्म में लेके आना है, राउंड फॉर्म में फिर राउंड फॉर्म सेलेक्ट कर लो, इलिप्टिकल मार्की टूल लाइक दिस। अब आपका इमेज जरूर कैप्चर होगा। सिलेक्ट जो होगा एरिया, इसको बोलते हैं आपके वो एरिया जो आपका सर्कल के अंदर आ रहा है, ये पिक्सल को इन्होंने एक्टिव कर दी, ये एक्टिव एरिया कहलाता है। अगर मैं इसको मूव करूंगा ये मूव होगा, पूरा नहीं आएगा, ये मूव होगा, लेकिन मूव टूल का इस्तेमाल इसमें होगा, वरना ये मूव करना इम्पॉसिबल है। ये देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको ड्रॉप किधर करना है। कंट्रोल टी करके इसको फिक्स फिक्स कर लो, पोजिशन कर लो, जैसे दिखाना चाहो आप दिखा दो। ऑल्ट के साथ कीजिएगा ताकि सेंटरली, शिफ्ट के साथ सेंटरली उसको किया जा सके। ये लो कर दिया। अब आप इसको पोजीशन कर लो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे करना चाहो। ये लो, इसके भी नीचे रख दो, ये लो। ठीक है, इस तरह इसको फिक्स किया जा सकता है, सेट वेट किया जा सकता है। मैंने यहां तक आपको बताया था कल कि अगर आप शेप बना के इस लेडी फोटो को आप इमेज के अंदर कैप्चर करना है, शेप के अंदर कैप्चर करना है, वो भी कर सकते हो। ये देखो यहां पे आपने रखा, ये इमेज आपने एक शेप के अंदर पुट करना है। शेप पहले ले आओ, बना लो। शेप मैंने कल आपको बता दी थी, मिसाल के तौर पे पॉलीगॉन के अंदर कैप्चर करना है, पॉलीगॉन बना लो। अब ये पॉलीगॉन क्यों नहीं बन रहा, आपको याद होगा इसकी प्रॉपर्टी मैंने गड़बड़ की थी। प्रॉपर्टी है ये, यहां पे जाके इसको एंटर कर दो, ये पॉलीगॉन बन गया। चेक करो, देख रहे हो ब्लैक कलर का पॉलीगॉन आपको नजर आ रहा है, जिसकी कितनी साइड्स हैं, जो आपने कहा है यहाँ कितनी, 10 है। कम ज्यादा करनी हो कर दो, पॉलीगॉन आपका बन गया। इसकी प्रॉपर्टीज बराबर में नजर आ रही हैं। आप इस फिलिंग चेंज कर सकते हो, स्ट्रोक चेंज कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, इसके नंबर ऑफ साइड्स को चेंज कर सकते हो, इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हो। स्टार में कन्वर्ट करना है 50% पे ले जाओ, 100 पे फुल फ्लैश पॉलीगॉन बनी होगी, 50% पे ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको, ये मेरा लेक्चर हो चुका, ये प्रीवियस लेक्चर में से आप इसको नोट कर लेना। मूव करते हैं, यहां पे रखा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जब आपने रख दिया, इसके अंदर इमेज को पुट करना है, इमेज हमेशा ऊपर रखना है। जब इमेज आ गया, अब इसके दरमियान में आके आपने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना, वो इमेज उसकी साइड के अंदर आ गया, उस शेप के अंदर आ गया। अगर आप कह रहे हो कि सर ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है, भाई इसलिए नजर आ रहा है कि वो शेप का वो वेकेंट एरिया है, उसको फिट करो, या तो शेप को ठीक करो या इमेज को साइज करो, दोनों में से जो आप करना पसंद करो। कंट्रोल टी करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, इमेज के लिए अवेलेबल हो गया हैंडल्स, ये लो टिक कर दो। आई समझ कैसे क्या करना है। अगर तो आप उसी को फॉलो करना चाह रहे हो गाइड्स को, वो भी कर सकते थे। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कि अगर आपने किसी फ्रेम में से कुछ हिस्सा लेके आना, वो कैसे लेके आना, सर्कुलर शेप में लेके आना है, वो कैसे लेके आना है, अगर आपकी ये शेप है उसको किसी शेप के अंदर पुट करना है, इमेज है उसको किसी शेप के अंदर पुट करना है, उसका तरीका क्या है। तरीका ये है कि आपको शेप नीचे रखनी पड़ेगी लेयर पे, ऐसे पॉलीगॉन जैसे बनाई, और इमेज को ऊपर रख के क्लिप करवा लो। क्लिप करने का फार्मूला, दोनों लेयर्स के दरमियान में आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, क्योंकि ऑलरेडी क्लिप है इसलिए क्रॉस दिखा रहा है। नहीं जनाब, अब मैं इन फोटोज को फिल वक्त ऑफ कर रहा हूं। अब मैं आपको ब्रशेस का इस्तेमाल करने लगा हूं, जो कि हमारा आज का टारगेट है। ये इमेजेस को बाद में भी ले आएंगे, नो वरी, ठीक है, वो टेंशन नहीं लेनी। 3 बजे निकलना। बस 3 बजे तक हो जाएगा काम। ये देखो आपने गाइड्स को अनलॉक किया, क्योंकि मैं गाइड की पोजीशन सही नहीं है, थोड़ा ठीक करना चाह रहा हूं। अब आपने ब्रश को इस्तेमाल करना है, ये जी ब्रश टूल,
ब्रश टूल जब आप क्लिक करते हो या बी पर प्रेस करते हो तो ये ब्रश टूल आपका एक्टिव हो जाता है। ब्रश टूल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 1, कलर बताओ। कलर यहां से डिसाइड करोगे। नंबर 2, आपने जब कभी ब्रश लगाना है, आपने इस कैनवस के ऊपर न्यू लेयर पे करना है। न्यू लेयर पे करना है। अभी यहां पे अलाउड नहीं है, इस वक्त आपकी लेयर एक ही एक्टिव है, जो कि बैकग्राउंड ये वाली है, ठीक है। इस पे ब्रश लगा के बैकग्राउंड को खराब नहीं करना, तो इसका बेहतर तरीका ये होता है जनाब, इस लेयर को क्लिक करो, इसके ऊपर नई लेयर बना लो। ऐसे ब्लैंक लेयर आप क्रिएट कर लो। ये देखो, ये एक लेयर है जिसके ऊपर मैं ब्रशेस लगाने लगा हूं। डबल क्लिक करो। दिस इज ब्रश लेयर, ब्रश लेयर, ब्रश टू क्रिएट लेआउट। एक लेआउट सा बनाते हैं, ब्रश को यूज करते हुए लेआउट बनाते हैं। लेआउट देखो, आपने कलर बता दिया, टूल बता दिया, अब यहां पे पेंटिंग शुरू कर दो। पेंटिंग में अब आप क्या करना चाह रहे हो? अगर तो आप इसका ब्रश का साइज बड़ा छोटा करना चाह रहे हो, ये कीज को आपने फिंगर्स के ऊपर रख दो। ये आपकी कीबोर्ड की जो आपकी कीज हैं, ब्रैकेट्स, ये साइज को बड़ा करने के लिए। और यहां पे अगर आपने बिग स्ट्रोक लगाना है, ये लो, ये बिग स्ट्रोक लग गया। ब्रश का एक स्ट्रोक लग गया। इधर एक लगाना है, ये लो। इधर एक लगाना है, ये लो। इधर एक लगाना है, ये लो। ये आप लेआउट बना रहे हो, खूबसूरत सा स्टाइल बना रहे हो, ब्रश को इस्तेमाल कर रहे हो, एक अच्छा सा लेआउट बनाने की कोशिश की जा रही है। लेआउट अगर आपको पसंद नहीं आता, आप कहते हो सर इसको ऑफ करें, एक और बनाते हैं, एक नई लेयर बना लो। जितने मर्जी लेआउट बनाओ, जो आपको पसंद आए उसको ऑन करो, बाकी को ऑफ कर दो या डिलीट कर दो। एक और लेयर बनाते हैं इसके ऊपर। आप कहते हो सर वो लेआउट अच्छा नहीं, एक और बनाते हैं, ये लो। एक नई लेयर बनाई, इस पे क्लिक किया और ब्रश के स्ट्रोक लगाना शुरू कर दो। अब ब्रश को जब आप क्लिक करते हो तो आप ब्रश की डिफरेंट वैरायटीज भी हैं, ये यहां से लोड होती है। यहाँ एक काम करो, आप एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं, वो एक डॉकर होता है, एक पैनल होता है, जैसे ये पैनल दिख रहे हैं ना साइड पे, आपको कलर्स के पैनल्स हैं, स्वाचेस हैं, लेयर्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं, और आप प्रॉपर्टीज हैं। एक पैनल इसमें आपको सपोर्ट देगा, उस पैनल का नाम है ब्रशेस। F5 इसकी शॉर्टकट की है। ये है सेटिंग्स। ब्रश को ब्रश सेटिंग्स के साथ बड़ा अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। ये लो, ये ब्रश की सेटिंग्स आ गई, चेक करो। बाकियों को मैं साइड पे करता हूं, मैं दो चीजों पे फोकस आपको करके दिखाने लगा हूं। एक तो जिस लेयर पे आपने ब्रश के स्ट्रोक लगाने वो ऑन कर लेना। नंबर 2, जो कलर आपने लेना है वो ऑन कर लेना। नंबर 3, जो आपको ब्रश चाहिए, ये ब्रशेस हैं। ये देखो कितने, ये इसको बोलते हैं जनरल ब्रशेस। अगर आपको इनमें से किसी ब्रश को अप्लाई करना हो, इनके नाम भी हैं। सॉफ्ट राउंड, इसका नाम है हार्ड राउंड। सॉफ्ट राउंड से क्या होगा, ये देखो, दिस इज सॉफ्ट। हार्ड राउंड से क्या होगा, दिस इज हार्ड। दिस इज फर्क बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट जब आप करोगे, सॉफ्ट टचिंग आएगी इस कलर की। सॉफ्ट का मतलब एजेस सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट का मतलब एजेस सॉफ्ट होंगे। हार्ड का मतलब एजेस क्रिस्पी होंगे। और अगर आप इसमें कलर कोई और पेंट करना चाह रहे हो, यू नीड टू गो एंड चेंज द कलर। और अगर आप चाह रहे हो साइज छोटा करके, छोटा सा स्ट्रोक बीच में लगा देते हैं। साइज छोटा करने के लिए आप ब्रैकेट्स को यूज करो। ये ब्रेसेस जो होती है ना, पी के साथ लगी हुई, ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा होता है ब्रश का, क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है ब्रश का। यहां से अगर आपको नहीं समझ आती तो इसकी प्रॉपर्टी ऊपर देख लो, साइज यहां से भी हो जाता है। ये देख लो साइज कितना छोटा सा हो गया। ये लो 12 पिक्सल, 140 पिक्सल, ये देखो ये बड़ा हो गया। और बड़ा करूं, इसका मतलब साइज यहां से बड़ा कर दो। दूसरी ट्रिक, पी के साथ पैकेट्स हैं वहां से बड़ा कर दो। तीसरा तरीका, ये प्रॉपर्टीज हैं, यहां से साइज बड़ा कर दो। जो मेथड आपको अच्छा लगे, आप ब्रश का साइज यहां से बड़ा कर सकते हो। ये देखो अब कौन सा कलर लगेगा जो इस वक्त लोडेड है, फोरग्राउंड रेड, ये लो। और आपने अगर तो क्रिस्पी लगाना है, ये ले लो। अगर सॉफ्ट लगाना है तो ये ले लो। सॉफ्ट लगाना है, ये देख रहे हो, क्लोजअप देखो जरा, एजेस देख रहे हो, सॉफ्ट है। और इसमें आपने हार्ड लगाना है, मिसाल के तौर पे साइज छोटा कर लेते हैं। दिस इज हार्ड ब्रश। एक सॉफ्ट पे मैंने हार्ड लगाया, हार्ड पे मैंने सॉफ्ट लगा दिया। तो ये आपने प्लान करके करना है। लेआउट जब भी बनाना है, इसके ऊपर आपका सारा कंटेंट आना है। तो आपने लेआउट बनाना सीखो ब्रश को यूज करते हुए। अब मैं आपको एक और तरीके से आपको करवाता हूं। मैंने जैसे ही एक लेआउट ये डिजाइन कर दिया, आप कहते हैं सर और कोई बना के दिखाएं। अच्छा जी, लेयर पैनल में जाओ, इस लेयर को ऑफ कर दो, एक और नई लेयर बना लेते हैं।
अब आपकी पसंद ये है या आपकी पसंद ये है? लेआउट्स अलग अलग बन गए ना, एक में ये लेआउट बन गया, एक में ये लेआउट बन गया। ये अब आपकी मर्जी है कि आप किसके साथ डील करना चाह रहे हो, कौन सा अच्छा लग रहा है। तो एक और लेआउट बनाते हैं, और इसका मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको कुछ कैलीग्राफी करके दिखाता हूँ। एक नई लेयर बनाओ। हमेशा याद रखना, जब भी ब्रश लगाओ न्यू लेयर पे बनाओ, ताकि कभी आपको अगर रिमूव करना पड़ जाए, चेंज करना पड़ जाए, आपने उस लेयर को डील करना है, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पूरा कांटेक्ट इंटरेक्ट रहेगा। सिर्फ इस लेयर को आप जाके डिलीट करना है, ये डिलीट या शो करना है या डिलीट करना है, डिलीट करना है, ये डस्टबिन पड़ी हुई है। जैसे डिलीट करोगे गई, वो देखो लेयर ही खत्म होगी बीच में। अब मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल Z। इस तरह आपने इसको डील करना है। अब आपने एक नई ब्लैंक लेयर ले ली है, यहां पे क्लिक करो, और जिस लेयर पे क्लिक किया होता है इसके ऊपर आती है हमेशा लेयर। इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ द लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहां पे क्लिक किया हुआ है तो नई लेयर इसके ऊपर आएगी, और अगर आपने यहां पे क्लिक किया हुआ है तो नई लेयर इसके ऊपर आएगी। ये देखो, तो जब ये लेयर आ जाए, अब आप अपने ब्रश को इस्तेमाल करो। और अगर आप कह रहे हो सर इसमें जरा कैलीग्राफी करते हैं, कैलीग्राफी करने के लिए हम आमतौर पे इसका एंगल और इसका राउंडनेस को कंट्रोल करते हैं। अब वो कहाँ होती है, एंगल और राउंडनेस कहाँ पे होती है? यहां से तो हमें ये पता चला कि बड़े जबरदस्त किस्म के ड्राई ब्रशेस की एक लिस्ट है, ये लगा लो। और भी है, वेट ब्रशेस की लिस्ट है, ये लगा लो। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस की लिस्ट है, ये लगा लो। ये ये ब्रशेस है सारे। अगर आप इनमें से कोई लगाना चाहो, अप्लाई करना चाहो, आप कर सकते हो। आपको अभी मैं सिंपल ब्रश की राउंडनेस और उसके एंगल के बारे में बता रहा हूं। हार्ड लेना है हार्ड ले लो। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, चार आपके ब्रशेस की यहाँ पे एक कैटेगरीज बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप चाहो अपने ब्रश को भी ऐड कर सकते हो, जो मैं आपको कस्टमाइज करना सिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। दूसरा, इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। शेप्स इंपोर्ट हो जाती हैं, ब्रशेस की इंपोर्ट हो जाते हैं, और पैटर्न इंपोर्ट हो जाते हैं। तीन चीजें आपको इंपोर्ट करने के लिए मैं बताऊंगा, जो आज और कल में हम इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। आज सिर्फ ब्रश को देखो। ब्रश में चार कैटेगरीज हैं, इनमें से जो आपको पसंद है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इन चारों में से जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल ब्रश का, वो ले लो और इस पे ड्रॉ करना शुरू कर दो। कलर लो। और दूसरी बात, आपने इसके अंदर जाके अगर राउंडनेस इसकी कम करनी है, राउंडनेस यहां से कम होती है स्टूडेंट्स। ये देखो, ये गोल ब्रश था, गोल स्ट्रोक लग रहे थे, अब गोल नहीं लगेंगे। अब ये राउंडनेस, ये एंगल दे दिया आपने, और ये सॉरी राउंडनेस दे दी और ये एंगल दे दिया। ये एंगल आप जो भी देना चाहो, मैंने तकरीबन 30-45 डिग्री के करीब इसको कर दिया। हार्डनेस यहां से भी कंट्रोल होती है। ये हार्डनेस बिल्कुल जीरो पे चली गई। आपका सॉफ्ट एज आएगा, आपको इतना क्लीन नहीं नजर आएगा। उसकी फिनिशिंग, बाउंड्री की खास तौर पे एजेस, ये यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हो। हार्डनेस यहां से कम कर सकते हो, साइज यहां से कम कर सकते हो। आपने स्टाइल ब्रशेस के यहां से ले सकते हो। यही चीज इधर भी पड़ी हुई है, इधर से कर लो, इधर से कर लो, सेम थिंग। ठीक है, ये जब कर दिया, और अब आपको मैं कैलीग्राफी का एक अच्छा सा रिजल्ट बताने लगा हूं। जब आप ये कर दो, यहाँ आ जाओ, ये देख रहे हो ब्रश का साइज और उसका शेप, कैलीग्राफी के मुताबिक कम ज्यादा जो करना है आप कर दो। यू वांट टू राइट समथिंग, लाइक यू वांट टू राइट हेयर अहमद, ये देखो, शेप के साथ करो। ये कैलीग्राफी है ब्रश की, जो आपने डायरेक्शन सेट की है 45 डिग्री की, और जिसका वेट सेट किया है उसके मुताबिक आप यहाँ पे इसको कैलीग्राफी इफेक्ट्स के साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। यू कैन राइट, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। लेकिन अगर आप इसका साइज छोटा करना चाह रहे हो, ये साइज छोटा करता हूं, आई वॉन्ट टू राइट मोहम्मद, शिफ्ट के साथ कंटिन्यूटी। इसका मतलब कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी के लिए आपने क्या क्या करना होता है, आपने साइज बताना होता है, आपने इसकी हार्डनेस बतानी होती है, आपने इसकी राउंडनेस बतानी होती है, आपने इसका एंगल देना होता है, और एंगल देने के बाद उसको आप अपने कंटेंट को बनाने चले जाते हो। अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, इसको और अटेम्प्ट करते हैं। मैं इस लेयर को जाके, लेयर पैनल, इसको साइड पे करते हैं। लेयर पैनल ये मौजूद है। आपको अगर कोई चीज़ पसंद ना आए तो नो वरीज, आपको जस्ट इसको डिलीट करना है। ये लो, बाकी हर चीज पड़ी हुई है।
आपका सिर्फ ये वाला जो आपने लगाई थी लेयर नहीं बनाता हूं, और इस पे मैं आपको ब्रश का सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको सिखा रहा हूं। अब मैं इसके बॉर्डर बनाना चाह रहा हूं। ये देखो, क्लिक किया, यहां पे आए, शिफ्ट का क्लिक किया, यहाँ आए, शिफ्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ आए, शिफ्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ आए, शिफ्ट के साथ क्लिक किया। ये लो, ये आपका काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बॉर्डर का बन गया। ये बॉर्डर है, ये ब्रश के साथ बनाए गए हैं, ठीक है। और इफ यू वांट टू राइट समथिंग, यहाँ पे आपने कंटेंट इस तरह बनाना है। ये लो, चेक कीजिएगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो स्ट्रोक को, तो एक तो ये है कि आप खुद ड्रॉ करो लाइक दिस। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लिक करो, कलर सेलेक्ट करो, और ऊपर से सेट कर लो इसकी सारी प्रॉपर्टीज, और यहां पे आ जाओ। और यहां पे आने के बाद आपने ब्रश के स्ट्रोक लगा दो। ये देखो, आई वॉन्ट टू राइट डब्ल्यू हेयर, शिफ्ट, आई वॉन्ट टू राइट ए हेयर। ये लो, कंटिन्यू करने के लिए शिफ्ट प्रेस कर देना। अगर आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया तो आप फिर मैनुअली लगाओ, शिफ्ट के साथ कंटिन्यूस, उसके बाद स्ट्रोक की यहाँ पे प्रेजेंस आपको नजर आएगी लाइक दिस। तो इसका मतलब ब्रश को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। और ये कंटिन्यूटी जो आपको दिख रही है, ये इसकी रीजन ये है कि ब्रश की सेटिंग में आपने स्पेसिंग इसकी सेट कर सकते हो। एक तो होता है ब्रश, ब्रश यहां से ले लेना, इसके बराबर में जाओ सेटिंग में, सेटिंग में ये स्पेसिंग है, ये चेक करना। स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। आप मिसाल के तौर पे ये वाला स्ट्रोक ब्रश का स्पेसिंग के साथ चाहिए, ओके, पहले सेट किया, साइड पे किया, अब देखो। अगर आप यहाँ पे स्पेसिंग को गौर करो, थोड़ा सा साइज बड़ा करके देख लो, ये ये देख रहे हो, दरमियान में आपके ये जो ब्रेक्स लगे हुए स्पेसिंग है। अगर आप मजीद इसको स्पेस कर देते तो और वाजे हो जाते। ये देखो, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ये स्पेसिंग है। अगर आपको कंटिन्यूस चाहिए, स्पेसिंग को कम कर दो। तो ये होती है ब्रश की सेटिंग्स। एक होता है ब्रश लेना, दूसरा होता है ब्रश की सेटिंग। ये दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं। ब्रश यहां से ले लेना, साइज सेट कर लेना, फिर ब्रश सेटिंग में चले जाना। अब ब्रश की सेटिंग में ये स्पेसिंग है जिसको आप कम भी कर सकते हो। अगर आपको स्मूथ चाहिए, कम कर दो। अगर आपको स्पेसिस चाहिए, ये आप स्पेसिस को बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद इसको साइड पे करो। करने के बाद अगर मैं बॉर्डर के ऊपर इसकी प्रेजेंस चाह रहा हूं, ये देखो, ये देखो, मैं यहाँ पे बॉर्डर में एक अच्छा सा डिजाइन स्पेसिंग के थ्रू क्रिएट करना चाह रहा हूं। चेक कीजिएगा, क्लिक किया, यहां आए, शेप के साथ क्लिक कर दिया। ये जो आपको स्टाइल नजर आ रहा है, ये स्पेसिंग की वजह से नजर आ रहा है, जो कि स्मूथ भी हो सकता है। और अगर आप चाहो तो इसको स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ये लो, ये चेक कीजिएगा, इसका जो लेआउट बनना है उसमें स्पेसिंग से आप बहुत जबरदस्त किस्म का अपना कंटेंट बना सकते हो। ये है, और सारा आपने एक ही लेयर पे रखा हुआ है। अच्छा लगे रखो, नहीं अच्छा लगे निकाल दो, ठीक है। इसका मतलब आप अगर लेआउट्स बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो और आपने अपने मॉडल को प्लेस करना है ओवर द दिस लेयर, न्यू लेयर बनाए। न्यू लेयर बनाने के बाद यहाँ पे आप एक डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो, आप उसके अंदर स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो। मैं आपको एक और चीज बताने चाह रहा हूँ, बताने ये चाह रहा हूँ कि अगर आप सिलेक्शन का ये वाला टूल इस्तेमाल कर लो, लाइक यू वांट टू पुट समथिंग, ये देखो, सर्कल में, सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाना है, गोल बनाना है, शिफ्ट के साथ बनाना है। स्पेस बार से इसको आगे पीछे कर लेना जहां करना हो। मिसाल के तौर पे मैं ब्रश लगाऊंगा, और मजे की बात है, ये वो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर ब्रश नहीं आएगा। क्या मैंने बोला, लेयर बनाई, एक बाउंड्री बनाई। अब मैं ब्रश अगर पेंट करता हूं ना, सिर्फ इस एरिया में पेंट होगा, क्योंकि ये एक्टिव एरिया है, इससे बाहर ब्रश नहीं आने वाला है। जैसे सर्कल लगा। सर्कल, सर्कल का मतलब है ये आपके वो एरिया है जिसके पिक्सल एक्टिव है।
आप इसके अंदर पेंट करना चाह रहे हो, ब्रश को यूज करो और यहां पे आ जाओ और ब्रश का जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है। मैं मिसाल के तौर पे ब्रश की एक अच्छी सेटिंग निकालते हैं। लोग कहते हैं जी सर हमें कोई बर्ड्स के ब्रशेस लगाने हैं, अगर इसके अंदर कोई एनिमल्स के ब्रशेस लगाने हैं, यहाँ पे ब्रशेस नहीं मौजूद होते। ब्रशेस आपको लेके आने पड़ेंगे। ब्रशेस लाने के लिए वेबसाइट्स ये हैं। ब्रशेस जरूरी नहीं कि जो चार वो कैटेगरीज दी हैं उन्हीं को आप इस्तेमाल करो। ब्रशेस आप इन वेबसाइट से भी कॉल कर सकते हो। ये वेबसाइट है ब्रश इजी। बेशुमार आपके पास अच्छे अच्छे ब्रशेस पड़े हुए हैं। इनको ये माय फोटोशॉप ब्रशेस भी हैं। ये मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट। ये देखो, इसमें बड़े खूबसूरत ब्रशेस पड़े हुए हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये ब्रशेस ही ब्रशेस। कैटेगरीज आप यहां से बता सकते हो कि मुझे ब्रशेस में एनिमल्स चाहिए, मुझे ब्रशेस में बर्ड्स चाहिए, मुझे ब्रशेस में बोट्स चाहिए। ये, और अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो ये ब्रशेस हैं। बड़े खूबसूरत किस्म के ब्रशेस आपके पास अवेलेबल हैं। आप ये स्पाइडर ब्रश लगाना चाह रहे हो, फ्री है। देखते हैं, लेट्स सी। डाउनलोड करते हैं। आप ग्राउंड एक खूबसूरत से सजाना चाहते हो स्पाइडर ब्रश के थ्रू। एक जाल सा बना हुआ नजर आएगा ब्रश में। ब्रश का साइज बड़ा कर दो, एक दफा क्लिक करो, पूरा जाल आपका वहां बन जाएगा। और अगर आप छोटे ब्रशेस के साथ छोटा साइज करके करोगे तो डिजाइन भी बन सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। डाउनलोड किया और ये डाउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड के फोल्डर में आएगा, जिसको आप अनजिप करोगे और इंपोर्ट कर लोगे। कैसे इंपोर्ट करोगे अभी आपको बताता हूँ। आपने जाना है डाउनलोड के फोल्डर में। ये डाउनलोड का फोल्डर है, यहाँ पे ये ब्रशेस आ गए, राइट क्लिक करो और इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। ऐसे फोल्डर साथ में बन गया। इसमें ABR एक्सटेंशन की फाइल पड़ी होगी, ये देखो। इसे बोलते हैं एडोबी ब्रशेस। एडोबी ब्रशेस आपको स्पाइडर वेब के चाहिए, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद फोटोशॉप में उनको इंपोर्ट कर लो। अब आप कहोगे सर इंपोर्ट कैसे होते हैं? ब्रश की सेटिंग में जाओ। ये ब्रशेस हैं, ये वो ब्रशेस हैं जो ये चार कैटेगरीज पड़ेंगी। जब तक यहाँ पे आप इंपोर्ट करके नहीं ले आओगे, डाउनलोड कर लिया वो हो गया, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, फाइल भी आ गई। इसको इंपोर्ट करने का तरीका, ये आपको थ्री आइकन नजर आ रहे हैं, थ्री लाइंस। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो ब्रशेस। इंपोर्ट करने के बाद ये उस सूरत में करने पड़ते हैं जब आपको आपकी पसंद का ब्रश नहीं लगता, तो यहां से ले आओ। ये फाइल है, लोड करी। और अब आप देखो चौथी कैटेगरी के बाद पांचवी भी आ गई। पहले थी चार थी ना, ये नहीं आ गई। इसके अंदर क्या क्या वैरायटी है? ये सारे स्पाइडर ब्रशेस हैं। अगर आप किसी एक को देखना चाहो, इसको आपने अपने कंटेंट में ऐड करना चाहो एज ए ब्रश स्ट्रोक, क्लिक करो। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, ब्रश सेटिंग में जाओ। ये है इसका वेब, स्पेस बढ़ाओ। ठीक है, ये करने के बाद ये लो जनाब, साइड पे करो और यहां पे आ जाओ। साइज बिग करो जितना करना है। ये लो, देख रहे हो? कितना खूबसूरत। कलर आपको डिफरेंट चाहिए, वेब आपने ब्रश लोड किया ना, ये लो। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैं इसके इनसाइड नहीं लगाना, मैं बाहर की तरफ ब्रश का स्ट्रोक लगाना है, आउटसाइड। आप एक काम करो, यहां पे सिलेक्शन ऑन करो ये, और यहां पे आप राइट क्लिक करके इसको इन्वर्स करो। सिलेक्ट, फिर एक्टिव क्या होगा? आउटसाइड एरिया कर दिया। ये देखो, ये बॉर्डर पे लाइन आ गई, अंदर अब नहीं लगेगा स्ट्रोक। कलर मैंने रेड किया। मैं चाह रहा हूं यार एक और जबरदस्त किस्म का स्टाइलिश ब्रश निकालते हैं वेब में से। यहां चले जाओ, यहां पे जाने के बाद ब्रश में जाओ और यहां से अपनी पसंद का वेब डिफरेंट लुक वाला ये ले लो। ये ले लो, और भी है बेशुमार है। और आपको इसको नीट एंड क्लीन देखना है तो ब्रश सेटिंग में जाके यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, स्पेसिंग देके। इसकी लुक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ये कर दी, साइड पे किया, कलर ले लिया। ब्रश का साइज कितना है? साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर आप गौर करो, साइज अगर आपको नहीं दिख रहा, यहां से साइज आप देख लो, बहुत बड़ा साइज है। ये साइज आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। और ये करने के बाद अब देखिएगा मैं कितना खूबसूरती से यहां पे पेंट करने लगा हूं वेब को। ब्रश के अंदर ये वेब पेंट हो रहा है, चेक करो जरा, देखते हैं, लेट्स सी।
ये आपको, और ये साइज चूंकि बहुत छोटा है, एक ही दफा बड़ा कर लेते हैं, एक ही बिग स्ट्रोक लगाते हैं, और ये लगेगा अंदर नहीं, क्योंकि आपने इन्वर्स कर दिया, बाहर की बाउंड्री और सर्कल के ऊपर ऊपर पेंट होगा, नीचे होगा, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इन्वर्स कर दिया सिलेक्शन को। ठीक है, बिग साइज करें, एक ही गो में जरा बिग साइज इसका पेंट करते हैं। ये और बड़ा करूं, और बड़ा करूं, ये इसको फुली स्ट्रेच कर लेते हैं। लो जनाब यार, ये लो। तो इस तरह आप अपनी ग्राउंड्स को बनाओगे, खूबसूरती से सजाओगे, लेआउट्स बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट आप लेके आ सकते हो ब्रशेस को। आप कल मैं इंशाल्लाह इसको ब्रश डाउनलोड आपको करना सिखाया, और ये जब हो जाए, सिलेक्शन को कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट करके अपने कंटेंट को यहाँ पे रख के दिखा दो। इसका मतलब है आप जो भी इसके कंटेंट, मिसाल के तौर पे यू वांट टू प्लेस एनीथिंग लाइक मॉडल पिक्चर, ये ले लें, कोई सी ले लेते हैं, ये लो, यहां से मैंने मॉडल की पिक्चर को पिक किया, यहाँ लेके आए। अच्छा, इसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी इशू है, कोई बात नहीं, कैंसिल कर देते, कोई और ले आते हैं। फाइल में प्लेस किया लाइक दिस, ओके। इसका वाइट स्पेस भी निकल जाएगी। फोटोशॉप का ये भी कमाल है, क्योंकि मैंने अभी तक टूल नहीं सिखाया, इसलिए मैं कोई सिंपल लेके आता हूं जिसमें मुझे ट्रांसपेरेंसी उसकी है। ये ये लीजिए, इमेज आ गया। इसको मूव करो, जहां पे रखना है आप साइज करो, कंट्रोल टी से साइज कर सकते हो, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके साइज छोटा इसका, यहाँ पे करके अगर आपने दिखाना हो, यहाँ पे कुछ कंटेंट राइटिंग करनी हो, लाइक यू वांट टू राइट नेम और यू वांट टू राइट सम फ्यू लाइंस, ये लो, ये कंटेंट आ गया। कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया। और अगर आप चाह रहे हो कि ये जो बड़ा आपने खूबसूरती से फ्रेम लगाया है, ये जो वेब का आपने ब्रशेस लगाए हैं, थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा लाइट कर दिया जाए, ओपेसिटी डाउन कर दो, ताकि बाकी चीजें प्रोमिनेंट हो जाए ना। ये लो, इस तरह बड़ा खूबसूरती से आप अपना कंटेंट जो है ब्रशेस के स्ट्रोक लगा के आप बना सकते हो, लाइक दिस। कुछ भी इस तरह का अगर आपको कंटेंट रिक्वायर्ड है, तो आप यहां से इस तरह इसके, असल में ब्रश यूज करते हैं लेआउट्स बनाने के लिए, बहुत बेहतरीन से लेआउट्स बनाने के लिए। और आज मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई सिलेक्शन कर रहे होते हो, उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी उसका पैटर्न वगैरह डाल सकते हो। मिसाल के तौर पर ये देखिए, सिलेक्शन की, इसी लेयर पे करनी है, आपकी मर्जी, कोई नई लेयर बनानी है नई लेयर बना लो, ये लो, नई लेयर बनाई, और इसमें मैंने एक एरिया ऐसे सिलेक्ट कर लिया, और करने के बाद मुझे कहा गया यार इसके अंदर कोई अच्छा सा ब्रश का स्ट्रोक लगा के कुछ बना के दो। ठीक है, अभी बना लेते हैं। आपने ब्रश टूल को लेना है, कलर किसका लगाना है, आप कहते हो सर ठीक है रेड ही चलने दो, ठीक है, रेड का स्ट्रोक, और आपने यहां से सिलेक्ट करना है कि जनरल ब्रशेस लेने हैं, या आपने वेब के ब्रशेस लेने हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डाउनलोड करने सिखाई है, अब आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपने यहां से जो ब्रशेस की टाइप में से, कैटेगरी में से जो आपको चाहिए, वो आप ऑन करो, साइज सेट करो, एंगल सेट करो, और यहाँ पे स्ट्रोक को ऑन कर दो, ये लो, वेरी वेरी बिग साइज। ब्रश का साइज काफी बड़ा था, कंट्रोल जेड करता हूं, साइज मैं छोटा कर लेता हूं, चेक करना, ये एक ब्रश का स्ट्रोक लगा है। और ये देखो, ये पेंट जो होगा, ब्रश का स्ट्रोक सिर्फ इस एरिया में होगा, जो एरिया आपका इस वक्त आपको दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, इससे बाहर नहीं आएगा ब्रश, क्योंकि आपने एरिया एक्टिव किया हुआ है। कलर डिफरेंट लेने हैं, ये लो, साइज छोटा कर दूं,
अच्छा, बात होकर ना स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो सर्कल आपका नजर आ रहा है हमारा क्यों नहीं नजर आ रहा है। एक चीज का ख्याल रखना, ये सर्कल अगर आपको ना दिख रहा हो ना, तो कैप्स लॉक को जरूर फोकस करना। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक अगर ऑन होंगे तो ये इस तरह आपको प्लस नजर आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि डायमीटर सर्कल का क्या है। कैप्स लॉक को ऑफ रखना, फिर ये सर्कल नजर आएगा, ये देखो, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। तो ये ऑन नहीं करना, कैप्स लॉक को ऑफ रखना, फिर आपको प्रॉपर एक सर्कल नजर आएगा। और सर्कल का साइज आप ब्रैकेट के साथ बड़ा और ब्रैकेट के साथ छोटा कर सकते हो, और जो करंट कलर है इसके अंदर पुट हो जाएगा। ये लो, इस तरह एक खूबसूरत सा लेआउट आप बना सकते हो। और ये देखो, आपको इस बाउंड्री के आउटसाइड अलाउ नहीं है, क्योंकि आपने बाउंड्री बता दी है, तो बाउंड्री के बाहर आप ये नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बनाने देगा। बाउंड्री के अंदर जो मर्जी करो, बाउंड्री के आउटसाइड आप कुछ नहीं कर सकते। तो बाद औक़ात ये आपने लेआउट जब सेट कर देते, कंट्रोल डी करो, या सिलेक्ट में ये लिखा हुआ है डी सिलेक्ट करो, ये बाउंड्री खत्म हो गई, अब जो मर्जी करो, अब आपको कोई रोकेगा नहीं। अब बाउंड्री आपकी ऑफ हो गई है। और बाउंड्री ऑफ करने के बाद अगर मैं कहूं इसके बॉर्डर्स के ऊपर एक अच्छा सा बॉर्डर लगा दो ब्लू कलर का, ये देखो ये लग गया। ये डिजाइन, ग्राउंड, ब्रशेस, सही इस्तेमाल, डाउनलोड कैसे होता है, कैसे इसका साइज बड़ा होता है, हार्ड या सॉफ्ट करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे मैं इसके अंदर ब्रश एक और लगाना चाह रहा हूँ ग्रीन कलर का, ठीक है, मैंने कलर चेंज किया, ग्रीन कर दिया, साइज थोड़ा छोटा करता हूँ ब्रैकेट के साथ, साइज छोटा हो गया। यहां से लेके नीचे तक एक मैंने इसके अंदर स्ट्रोक लगाना है, ये देखो। तो अगर आप गौर करो, आप बेहतरीन अंदाज में अपने कंटेंट को रेडी कर सकते हो, कुछ भी बनाना हो, कुछ भी ड्रॉ करना हो, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी इस तरह के कोई पोस्टर, कोई डिजाइन, कोई पोस्ट बनानी हो, तो ब्रशेस का सही तरीके से इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। हमारा ब्रश अजय भी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? कि ब्रश की सेटिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेटिंग अगर आप गौर करो ना, सेटिंग मैंने अभी आपको कोई नहीं करवाई। मैंने, अगर आप ब्रशेस में गए तो मैंने आपको दो चीजें करवानी है, ये देखो। एक होते हैं ब्रशेस, लिस्ट बनी पड़ी है, अगर आपको इसके अलावा चाहिए डाउनलोड करना, वो मैंने डाउनलोड करना सिखा दिया। फिर आपको मैंने ब्रश की सेटिंग बतानी है, सेटिंग में ये चीजें मैंने बतानी है। ये मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक चीज बताई है, ब्रश टू शेप, जिसमें इसका स्पेसिंग देना, बस। बाकी ना तो ये पढ़ाया, राउंडनेस यहां से कर सकती है, देखो, एंगल यहां से दे सकते हैं, वही चीज है जो आपने ऊपर से की थी, यहां से कर लो, यहां से कर लो। स्पेसिंग, हार्डनेस यहां से कंट्रोल कर सकती, हार्ड लेना या सॉफ्ट करना, ये देखो, ये सॉफ्ट हो गया, ये हार्ड हो गया, ये सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट करने के बाद मैं अगर कहूं मॉडल के पीछे एक ब्लू कलर का बिग ब्रश लगा दिया जाए उसको हाईलाइट करने के लिए, अब ये देखो, मैंने सॉफ्ट ब्रश कर दिया। कलर बताओ, कलर आप कहते हो सर रेड कर दें, ओके, रेड कर दिया। ब्रश का हार्डनेस मैंने कम कर दी, ब्रश का साइज मैंने बढ़ा दिया, और एक और काम किया, राउंडनेस मैंने इसकी फुल गोल कर दी। चेक करना, और सॉफ्ट ब्रश लिया है, चेक कीजिएगा क्या होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, ये आपके मॉडल, मॉडल के बैकग्राउंड में एक ब्लू स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूं, ब्रश का राउंड एक स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूं, और सॉफ्ट लगाना चाह रहा हूं, हार्ड नहीं, सॉफ्ट लगाना चाह रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आप जनरल ब्रशेज में जाओ, यहां से आपने सॉफ्ट ब्रश ऑन कर दिया, ये आपका ब्रश का साइज है, बड़ा करता हूं, और ये देखो, यहाँ पे बिग स्ट्रोक लगने लगा है। अब बस एक चीज का ख्याल रखना, आपकी लेयर जो है वो इसके नीचे होनी चाहिए, मॉडल के नीचे होनी चाहिए। देख लेते हैं, मॉडल के नीचे है, ये ऊपर है, ये देखो, ये मॉडल से नीचे वाली लेयर है। अब ये देखो, वो रेड स्पॉट आपको नजर आ रहा होगा। अगर पूरा पेंट करना, पूरा कर लो, ये देखो, एजेस सॉफ्ट है, एजेस, एजेस सॉफ्ट है, क्योंकि आपने सॉफ्ट कहा था। अंडू कर देता हूं, अंडू, ये, इसका मतलब कलर जो भी आपने लेना है, कलर लिस्ट में से ले लेना। आपको ऑरेंज कलर चाहिए,
ओके, कलर ऑरेंज ले लिया। फिर आपने इसका साइज बड़ा करना है, और बड़ा कर लेते हैं। चेक कीजिएगा, एजेस सॉफ्ट होंगे, क्यों? कि आपने ये सॉफ्ट किया हुआ है, हार्डनेस आपने कम की हुई है, ठीक है। इसलिए आप यहां पे गौर करो, चेक करो, जैसे क्लिक किया और क्लिक करो और क्लिक करो और क्लिक करो, ये डार्क होता जाएगा शेड। मैं क्लिक किए जा रहा हूं, ये देख रहे हो, बैकग्राउंड आपकी ऑरेंज कलर की पूरे एरिया के अंदर वो फैलता जा रहा है कलर। तो ये ब्रश का स्ट्रोक है जो कि नीचे रखा गया, अगर आप इसको ऊपर ले आओगे तो हालात चेंज हो जाएंगे। ये देखो, ये मैंने इसका, अगर मैंने क्योंकि काफी दफा क्लिक किया, वो देखो उसको स्प्रेड किए जा रहा है कलर को, ऑरेंज कलर को, और वो देखो बाकी चीजें भी डिम हो गई। वो देखो ऊपर वाला भी कलर उसके अंदर मिक्स होते जा रहा है। तो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, ये स्पॉट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इस स्पॉट ने कवर कर लिया सारे एरिया को, जो बाकी चीजें थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं। अगर आप इसमें समझते हो कि मैंने बहुत ज्यादा क्लिक कर दिया, अंडू करके पीछे आ जाओ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड के, क्योंकि मैंने काफी दफा क्लिक किया। कंट्रोल जेड कर दो, ये थोड़ा सा, वो देखो अपेयरेंस वापस होनी शुरू हो गई। ऊपर वो सर्कल्स वगैरह जो आपने अलग से बनाए थे वो देख रही, ये इस तरह इसको कंट्रोल करना है। दूसरी बात, ये क्योंकि अलग से लेयर पे है, इसको अगर उठा के ऊपर रख दोगे ये फ्रंट पे आ जाएगा ये वो देखो मॉडल छुप गई। तो इसका मतलब इसको पीछे रखना है तो इसको नीचे रखो। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ब्रश, क्योंकि ब्रश से आपको डिजाइन करने में, लेआउट्स बनाने में बड़ी हेल्प मिलेगी। कल मैं ब्रश का कुछ और थोड़ा सा कंटेंट है, और दूसरा मैंने कल आपको एक और चीज सिखानी है। वो कल मेरा टारगेट है, मैं आपको 3 चीजें सिखाऊं। ब्रश के, नया ब्रश खुद कैसे बनाते हैं, पैटर्न कैसे बनाते हैं, और पैटर्न बनाने सिखाऊंगा, बड़े खूबसूरत पैटर्न कल बनाएंगे। और दूसरा कस्टम शेप किस तरह बनती है। 3 चीजें याद रखना, पैटर्न, पैटर्न मतलब ये पैटर्न, स्टूडेंट्स इनको पैटर्न बोलते हैं। ये जो आपको साइड पे दिख रही है वाटर का पैटर्न, ये पैटर्न कल बनाना सिखाऊंगा, डाउनलोड करना सिखाऊंगा। दूसरा शेप्स, शेप्स होती हैं स्टूडेंट ये कस्टम शेप्स, ये जो आपको ऊपर दिख रही है, ये शेप्स आप किस तरह बना सकते हो, कल ये भी सीखेंगे। तीसरा ब्रश, ब्रश किस तरह बन सकता है, खुद से बनाना चाहो ब्रश, आपने अपने नेम का ब्रश बनाना है, जैसे आप उसको पेंट करोगे आपका नेम पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ब्रश की तरह वो पेंट होगा। आप जो भी ब्रश का बनाना चाहो, ब्रश बनाना चाहो, शेप बनाना चाहो, तीसरा मैंने आपको बोला पैटर्न बनाना चाहो, 3 चीजें कल सीखेंगे। और कल एक्चुअली मेन्यू का ये वाला पार्ट कर रहे होंगे, ब्रश प्रीसेट कैसे बनता है, पैटर्न डिफाइन कैसे होता है, और कस्टम शेप किस तरह बनती है, डाउनलोड कैसे होता है, पैटर्न शेप डाउनलोड कैसे होती है, और ब्रश डाउनलोड मैंने अभी आपको करना सिखाया। ब्रश डाउनलोड आप यहां से कर सकते हो, बड़े जबरदस्त किस्म के ब्रशेस पड़े हैं लिस्ट में। आपको यहां पे बर्ड्स के ब्रशेस चाहिए, ये लो बर्ड के ब्रशेस आ जाएंगे, ये सारे, ये ब्रशेस हैं बर्ड्स के बेशुमार, ठीक है। ये सारे आपको स्मोक के ब्रशेस चाहिए, स्मोक बनानी है आपने, स्मोक दिखानी है आपने, स्मोक ब्रशेस, ये स्मोक ब्रशेस आ जाएंगे। आपको क्रैक्स दिखाने हैं, जिस तरह दीवार पे क्रैक होते हैं, ये स्मोक के ब्रशेस हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के स्मोक आपके ब्रशेस बना सकते हो। आपको यहाँ पे क्रैक्स दिखाने हैं, क्रैक्स के ब्रशेस हैं, बाल बाल बड़े अच्छे लगते हैं क्रैक्स पीछे पड़े हुए, ऊपर मॉडल की पिक्चर है, पीछे क्रैक्स आपने दिखाने हैं, ये क्रैक्स के इमेज, ये देखो कितने जबरदस्त क्रैक्स हैं। ये क्रैक्स आप सारे डाउनलोड कर सकते हो, इसको एज ए ब्रश सेव कर सकते हो। अगर आपको लेंस चाहिए, आपको इस तरह स्पॉटलाइट चाहिए, स्पॉटलाइट के ब्रशेस भी ये देखो, इतनी जबरदस्त किस्म की वैरायटी है ना, आप इसको इस्तेमाल करके, ये देखो ये स्पॉटलाइट्स है, कलर्स आप बताओ, स्पॉट्स लाइट आप ऑन करो, ये इस तरह स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड में आप स्पॉटलाइट को ऑन करके मॉडल को बड़ा खूबसूरत अंदाज में दिखा सकते हो। बहुत सारे आपको कलरफुल किस्म के स्पॉट्स हैं और भी हैं, कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। और यहाँ पे कस्टम शेप्स भी हैं, स्टूडेंट कह रहे थे कि सर शेप्स किधर से मिलती हैं, कस्टम शेप भी इधर मिलती हैं, ये ये सारी कस्टम शेप्स हैं। ट्रीज की शेप्स चाहिए, कार्स की शेप्स चाहिए, और भी हैं बेशुमार, शेप्स चाहिए, पैटर्न चाहिए, तीनों एक ही में मिल रहे हैं। ब्रशेस चाहिए यहां से ले लो, पैटर्न चाहिए यहां से ले लो, कस्टम शेप्स चाहिए यहां से ले लो।
3 चीजें। और अगर आपको कोई अच्छे इमेजेस चाहिए, यहां से ले लो, इमेज की कलेक्शन, इमेजेस, इमेज, ये देखो खूबसूरत से स्पार्कल इमेजेस, बैकग्राउंड में कोई आपने ये लगाने हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के इमेजेस हैं, ये ले सकते हो। और अगर आपको टेक्सचर चाहिए, यहां से ले लो, टेक्सचर्स भी हैं, ये देखो, इनको डाउनलोड करो, अपने और उसके ऊपर लगा लो। अगर आपको फोटोशॉप की फाइलें चाहिए, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट चाहिए, यहां से ले लो, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बने पड़े हैं, ये पोस्टर लेने हैं, बने बनाए, ये देखो स्क्रीन के ऊपर हर चीज बनी बनाई है, जो आप अपने लोड कर लो। ये प्रीमियम जो है ये परचेज करने पड़ेंगे, जिस पे आपको ये प्रीमियम नजर आ रहे हैं ना, ये परचेज करने पड़ेंगे। कुछ अवेलेबल हैं फ्री, कुछ परचेजिंग के लिए हैं, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये आपको फोटोशॉप की बनी बनाई फाइलें दे देता है, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पीएसडीज देता है, पीएसडीज बनी बनाई दे देता है। फोटोशॉप लेयर बाय लेयर आपको हर चीज बनी हुई मिलेगी, आप उसको डाउनलोड करो ऐसे। मॉकअप कप का, ये देखो डाउनलोड, ये डाउनलोड होगी। पैटर्न, इमेजेस, फिर शेप्स, फिर ब्रशेस, सब कुछ, टेक्सचर, हर चीज मिलती है। ये इतनी जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है। ये लो, ये आ गया कॉफी वाला, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, ये फाइल आ गई फोटोशॉप की, ये देखो, इस फाइल को आप फोटोशॉप में ओपन कर लो। बाकी चीजें मैं बंद कर देता हूँ, काफी सारी ओपन हो गई हैं चीजें, तो इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये आप फोटोशॉप का बना बनाया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और क्या चाहिए बताओ। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, हर चीज बनी बनाई है, उसको अपने डिजाइन की डिमांड के हिसाब आप चेंज कर लेना। मैं इनको क्लोज करता हूँ सबको, और ये देखो, ये जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी, इसको ओपन करने लगा, ये चेक करो, बना बनाया पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने आ गया। ये लेयर बाय लेयर, ये बैकग्राउंड्स हैं, लोगो शोगो बना हुआ है, हर चीज उसने बना के रखी हुई है। इसको एक्सपैंड करके देख लो, ये लोगों का कंटेंट है, जो इस लोगो बना हुआ है उसका कंटेंट आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये पूरे के पूरी पीएचडी फाइल लेयर्स की सूरत में आपको दे देता है, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, उससे इस्तेमाल जहां करना है, जैसे करना है, आप कर सकते हो। ठीक है जी स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन।